अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मरहबा बिकुम। कैफ़ हालुकुम? अर्जू अन्नकुम बिखैर। मसाउल खैर। जवाब दें इसका। मसाउल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मसाउल खैर का जवाब इसका जवाब क्या है? मसाउल नूर। मसाहुन नूर। तो अब मेरा हाल भी पूछना पड़ेगा वरना आगे बात नहीं, क्योंकि हम ग्रीटिंग्स की उस्ताजा को या उस्ताजा। कैफ़ हालुकी। यस ठीक है, यस। तो कैफ़ हालुकी या उस्ताजा या भी या उस्ताजा। अना भी। तो मैं इतनी अरबी तो मुझे आती नहीं कि मैं अपने सही हालात बता सकूं, तो मैं यही कहूंगी कि अना भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो फिर तफसीली हालात बताने के लिए काफ़ी अरबी आनी चाहिए अगर अरबी बात शुरू। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैं कहूँ अगर आपसे कि अन्नकुम या कुल्लुकुम तस्तमिऊना बिहाज़िहि दौरती। अर्जू, मुझे उम्मीद है, आई होप, तस्तमिऊना यानी आप सब इंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, यानी इस कोर्स के साथ बिहाज़िहि दौरा, इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं जी। नाम। तो मेरी उम्मीद पे पानी फेरेंगे आप या उम्मीद बंधाएंगे? नाम जी। ला नहीं, आप कह रही हैं ला। नो नाम। यस, अच्छा, वी आपने नाम एंजॉयिंग। कहा। अच्छा, या नाम। आपने उम्मीद पे पानी फेर दिया। अच्छा, आपने उम्मीद नहीं बनाई है कि नाम, ठीक है ना, नाम। नहीं, उम्मीद बहुत कुछ गलत बोल देंगे। एंजॉय जी, क्योंकि अरबी में हम ला और नाम को तो कम से कम पहचान ना लिए कोई हैं, ऐसा लफ्ज बोल दें जो कि हाँ, ऑब्जेक्शनेबल हो। अपने यस हो सकता है। तो अरबी एहतियात। बोलने से अगर हम इज्तनाब करेंगे तो फिर हम सीखेंगे नहीं। बहरहाल आप बोल सकते हैं जो भी लफ्ज आप चाहें, इसी से हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह इस वक्त 30 लोग हैं हम टोटल। कौन सा खुला हुआ है? जी, पेज नंबर मैंने खोला हुआ है। मुझे तो नजर हम जो अपना अपना जो अदरसो सालिस हमने लास्ट टाइम कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा रह गया था, तो मैं चाह रही थी कि मैं इसको कंप्लीट ही उस सेंस में करवा दूं कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा कोई भी पॉइंट, मसलन यहाँ तक मेरे ख्याल हमने कर लिया था, इसको हमने फिलअप करना था जस्ट गिवन वर्ड्स के साथ, ऐसे ही था ना जी। तो बहुत से लोगों ने तो ये वाली तमारीन सॉल्व भी कर ली हैं, लेकिन इन केस के कुछ लोगों ने अभी इस चीज को नहीं देखा था, तो हम क्विकली इसको कर लेते हैं। जरा भी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। बुक में जो हमने सेंटेंसेस पढ़े बेसिकली वही सेंटेंसेस इसमें फॉर्म करने हैं, यानी हम जो है ना इमला करना है, भरना है किसको? अल फराग को, खाली जगह को। किसमें? फीमा में। यली जो नीचे आ रहा है, किससे भरना है? अब ये वो चीज है जो किससे भरना है। बिवदई कलिमातिन मुनासिबातिन, वज़ा करना होता है किसी चीज को रखना। वो कह रहे हैं कि रखें मुनासिब कलिमा, रखें इन खाली जगहों में। ठीक है, खाली जगहों में, जैसे हम कहते हैं कि खाली जगह पूरी कीजिए, तो ये वो चीज है, राइट। तो ऐसा करते हैं कि मैं नाम लेती हूँ, क्विकली आप लोगों ने करना है, टाइम भी बचाना है, हमने भी बहुत कुछ करना है आज की क्लास में। मैं ये चाहूंगी कि जिन लोगों की लास्ट टाइम टर्न नहीं आई थी वो लोग हैंड रेस करें, 1 बाय 1 करें, या 2-3 हैंड्स रेस हो जाएंगे तो फिर ये कि उनको हम टर्न देते जाएंगे और वो हैंड अपना डाउन करते जाएं, ठीक है, ताकि ये कि पहले उन लोगों को हम चांस दे दें। वो फिर ऐसा होता है ना कि 2-2 क्लासेस हो जाएं और लोगों ने पार्टिसिपेट ना किया हो, तो वो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को हम खुद से भी ध्यान रखें। तो सिस्टर नौरीन ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, फिर हफ्सा ने किया है, शाजिया जमील ने किया है मेरे ख्याल में,
और कशमाला बासिनी। तो इसी तरतीब के साथ हम नौरीन को कहते हैं कि मैं कहूँगी इक़राई या उख्ती, यहाँ से पढ़ेंगी आप उख्ती, यहाँ से पढ़ेंगी नौरीन। इसको कहते हैं असानी, सेकंड नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है। नजर आ रहे हैं आप? अपना रिसोर्स यूज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं आप? नो, अब मैं इसको नहीं वो जूम कर पा रही क्योंकि शायद मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए जूम की जरूरत है तो मुझे बताएं। नहीं, आई कांट, अभी नहीं बता सकती। नहीं, मैं इधर बुक से, ये बताइएगा नौरीन, आप यहाँ से पढ़ रही हैं? जी जी, अत्ताजिरु just अभी गनियुन। नजर आ रहे हैं हम सबको। जी, आसान है ये अत्ताजिरु congestion। गनियुन। कौन गनी? किसको गनी बनाया आपने? अत्ताजिरु, किसको गनी बनाया? सॉरी, अत्ताजिरु, आई कांट हियर। अत्ताजिरु, हाँ जी, ताजिर, ताजिर, जी। तो अत्ताजिरु। ताजिर के अलावा, एक मिनट, ताजिर के अलावा मैं सोच रही थी, हाँ जी, मैं सोच रही थी कि आप अर्रजुलु गनीयुन, अत्तबीबु गनीयुन, अलवलदु गनीयुन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने जरूरी नहीं है कि दर्स में से, लेसन में से ही लेना है, हम किसी को भी गनी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ठीक जुमला बना लिया कि अत्ताजिरु गनीयुन। तो इस जुमले में थोड़ा सा आप बता भी दें रूल जो आपने बाकी सब में भी अप्लाई करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने वो हरूफ शम्सी और कमरी वाला भी हिसाब रखा है, और ये कि अल अगर आएगा तो तनवीन गिर जाएगी। जी, मतलब आप सबसे पहले बल्कि ये रूल कहें कि आपने, क्योंकि ये मुब्तदा है तो आपने अलिफ लाम के साथ यहाँ पे एक इस्म आपने यूज करना है, ठीक है। और ये जो खबर है वो एक्चुअली हमें दी हुई है और विदाउट अलिफ लाम दी हुई है, तो यहाँ पे हमारा मुब्तदा और खबर वाला जो रूल है वो सिंपली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मुब्तदा प्लस खबर, और मुब्तदा हमें पता है कि मोस्टली अल के साथ आता है, ठीक है। जब आप मुब्तदा का इंतखाब करेंगे अल के साथ तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप हरूफ कमरी और शमसी का जो रूल पढ़ चुके हैं उसको जरूर आप मलहूज़ खाते रखेंगे। चलें जी, आप पढ़ते जाइए। नंबर 2, अस्सुकुरु हुलुबुन। सुक्कर, अस्सुक्कर, अस्सुक्कर, ठीक है। अस्सुक्करु, अस्सुक्करु हुलुबुन। हुलूबुन। अच्छा, और भी कुछ हुलूब हो सकता है इस लेसन में, कुछ और भी हुलूबुन हो सकता है ना? क्या हो सकता है? अल्लबनु। हाँ, लबन भी हो सकता है उसमें अगर शुक्र डाली हो। और ये हाँ, अत्तुफा जो है ना, ये भी हुलबुन हो अत्तुफा, सकता है, जी, ठीक है। अत्तुफा भी हो सकता हाँ जी, मतलब आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, है। अस्सुकरु हुलबुन या फिर अत्तुफाहु हुलबुन। बस अपने अपने को बस नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ये जी, अत्तालिबु मरीदुन। इंशाल्लाह। अच्छा, किसी का माइक ओपन है, प्लीज वो म्यूट कर लीजिए, वो होस्ट जो है ना, जरा माइक्स को देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4, अत्तुफाहु लजीजुन। तो अब इसमें जैसे कुछ और अगर चेंज किया जा सकता तो कोई भी फल का नाम लिया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अत्तुफा भी लजीज आप बना लें, यहाँ से लेसन में से अगर वर्ड्स लें तो आप लबन को बना दें लजीज, थोड़ा सा चेंज भी होता है, ठीक है। लबन लजीज, अत्तुफाहु लजीज। तुफा के जैसे अलावा अब मैं और भी चेंज बहुत कर सारे। लेती हूँ, अब लेसन से चेंज कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे अब तबीबू था तो मैं कहती हूँ अर्रजुलु तवीलुन। जी, और ये मैंने क्या लिखा है? लजीज। अत्तआमु, जी, ये चूंकि सिंपल खाना वर्ड है ना, लजीज है। कयामो तयाम हम करते हैं, तो जी जी, अत्तआमु लजीजुन, अत्तआमु लजीज। खाना मजेदार है, ठीक है। ये वाला नंबर 5। हाँ, अत्तबीबु, यहाँ पे मैंने अत्तबीबु लिखा था, वैसे मैं कह रही हूँ कि अर्रजुलु तवीलुन। जी जी, आसन थी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अल वलिदु कसीरुन। इसमें भी फिर अल चेंज किया जा वलदु, सकता है। अल वलदु अल वलदु कसीरुन, कसीरुन, क्या मतलब था कसीर का? लड़का छोटा है। हाँ जी, लड़का छोटा है, आसन की सिस्टम। नेक्स्ट, अभी मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और इसका क्विकली आप लोगों ने इसको मैच तो कर ही लेना ना, ये तो आप लोग सब बचपन से कर रहे हैं मैच, ऐसा ही है ना? आसान है ना? बिल्कुल। मैं इस क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चन क्या है। बल्कि नेक्स्ट अभी हफ्सा आ जाए, और हफ्सा ये क्वेश्चन आप पढ़ लें और इसका तर्जुमा कर दें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको क्विकली। ठीक है। अख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमती बा तुनासिबुल कलिमतल्लती फिल क़ाइमा। इसका मतलब है हमने कॉलम बा में से कॉलम अलिफ के साथ जो है हमजा में मैचिंग करनी है मुनासिब कलमात से। ठीक तो है, ये आसान थी। इख्तर ये है। अख्तर भाई कौन से थे बीच में? वो ओ किधर से सॉरी, आए? सॉरी, हैं?
इख्तर इख्तर वो होता था ना दुख्तर नेक अख्तर, तो ये वो नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ जी, तो ये क्या है? यली गुजरा था, यली, इसका क्या माना था? यली, ठीक है, यली का मतलब होता है कि जो नीचे हैं, जो नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ओके। इसको किसी वक्त में इसका आपको वर्ब भी समझाएंगे, अभी नहीं, वो यली को भी रहने देते हैं, वो इसको देख लेते हैं, ये उसकी निस्बत आसान बात है। अच्छा हफ्जा, ये बताइए कि ये इख्तर कहाँ से आया? इख्तर आया इद्रिब जैसा कुछ होगा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, इफ्ता इफ्ता जैसा कुछ होगा। अ, पता नहीं क्या है। अच्छा नहीं, फ- एनीवन फ- एल्स, कोई सीनियर कोई फतरा हफ्जा से फतरा भी सीनियर आती यख्तर मैदान में। फतरा नहीं, यख्तर जैसा है। नो, इख्तरा यख्तरी नहीं बनता ये? नो अख्तरा नो। जी। ओके, मैं कह रही थी इह्तदा जैसा अगर बनाए। हाँ जैसा इस इख्तरा यख्तरी नहीं, अच्छा ये इख्तर है, ओके ओके, ये इख्तर है सच ना, हुआ। तो ये इफ्ता हाँ जैसा मुझे सच। लग रहा है। खतरा अच्छा, यख्तर हरूफ मादा कोई जान पहचान कर सकते हैं? कोई आ जाए वॉलंटियर मैदान में जो कहे कि जी मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। जाहिद भाई है ना, बताएंगे ना? मैं तुक्का लगा सकता हूँ, खातारा। खतरा कोई नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, कोई खतरा नहीं है, अरबी जुबान में कोई खतरा नहीं चलें ठीक है, तुक्का था, ये मैंने बोला था। है। खतरा हमजा हमजा खाली खा होता है। और रा तो नहीं है इसके, हमजा खा और रा। हमजा तो है ही नहीं, हमजा भाई हमारी क्लास में ही नहीं है, हमजा भाई तो कोई क्लास में ही नहीं है, ना यफ्तर अलिफ है, तो वा रा। ना कोई खतरा है यहाँ पे। तो मुझे अलिफ तुक्के हरूफ लगे। मादा का हिस्सा ही नहीं हो सकता। अलिफ कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ जी 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 जी, वो नहीं है, वो नहीं है। रूट लेटर्स, राइट? बिल्कुल। देन आ जाए ना, वो बड़े बड़े लोग किधर गए हैं, QC7 वाले किधर छुपे गए? चेक करो, पुकारू में या खुद ही हाजिर होते हैं? किसी की तरह मैडम हाजिर ही होगी तो अच्छा है। मेरा, क्योंकि मैं अभी क्लास ज्वाइन की है तो हाँ मुझे पता नहीं चला कहाँ से वो जो है करना है, तो इसका जो है मुझे पता नहीं चला कि, हाँ, मुझे पता नहीं चला कि क्या झगड़ा हो रहा है। जी, झगड़ा मुकाएं अब आप, ये इख्तारा है ना वर्ड, बताएं। इख्तलाफा की तरह तो नहीं है, खा रा रा। खर्रा, खर्रा, यखिर्रु, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गिरा, गिरने की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, कोई मैम गिरा ये थोड़ी खा ना। या रा तो नहीं है? हाँ यारा, पे ये तो नहीं सवाल होगा। का जवाब है, इख्तायारा तो नहीं मैंने है इसका। बताया आपको। इफ्ता इख्तायारा तो नहीं है इसका। इख्तायारा यख्तयिरु। अच्छा चले ठीक है, अब मैं आपको कह देती हूँ कि सब ठीक है, सबके जवाब ठीक थे। ठीक है ना, करीब करीब पहुंच गए थे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो वैसे तो कोर्स में अभी हमने अफाल को इतना नहीं देखना था, लेकिन चलिए ये जरा इंटरेस्टिंग सा था। तो यस, खा या रा, मेरे ख्याल सिस्टर फरत ने कहा, समिया ने, और ये खैर, इसको तो खैर से याद करें, ठीक है। और ये क्या है? इख्तारा यख्तारू, इख्तियार। तो यस, कुछ लोगों ने, नौरीन भी कह रही थी कि बाब इख्तिदा वाला है, इफ्तिआल वाला है, हफ्सा भी कुछ गैस कर रही थी, सब लोग करीब करीब थे। बहरहाल इसमें यूं है कि आप इख्तियार कीजिए, तो ये उससे पहले अमर है इख्तालिफ। तो अब ये थोड़ा सा चेंज क्यों लग रहा है? क्योंकि बीच में ये आ गया ना, जब कमजोर हर्फ आ जाता है। तो आज हमने इसकी इतनी इतनी ही तफसील करनी है, पूरी टेबल में नहीं जा सकते, ठीक है। खा या रा, इसके हरूफ मादा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, उसमें लुत्फुर रहमान में चेक कर रहे हैं उस लुगत में, ठीक है। तो इफ्तारा यफ्तारू इसका फेल होता है, इफ्तार यानी तू इख्तियार कर, इसका ये मतलब क्या है? इख्तियार कर यानी पिक कर। हमारा मतलब जो हमने समझते हैं वो क्या है कि आप पिक करें कलिमा तन, इसीलिए कलिमा तन के ऊपर आपको जबर नजर आ रही है कि ये वो इसके लिए वो चीज है जिसको हमने चूज करना है। कलिमा तन मिनल काइमती बा, बा कायमा में से, यानी उन्होंने कहा कि बा कॉलम, ठीक है, कॉलम भी कहते हैं इसको, लिस्ट भी कहते हैं, लिस्ट, ठीक है ना, कायमा को लिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि तनासिब, यानी मैं इसका फेल पूछना शुरू कर दूं तो बात बहुत बढ़ जाएगी, तो वैसे बहुत क्विकली अगर बताते हैं कोई किसी को बिल्कुल याद आ जाए कि तनासुब क्या होता है ना, कौन सा बाब होता है? क्या है ना, मुतनासिब। अच्छा, बाब होता है मफाला, अभी इतना ही करते हैं, ठीक है ना, नासबा युनासिबु मुनासबतन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तनासिबुल कलिमत अल्लती, उस कलिमे से मुनासबत रखता हो, अल्लती वो जो, तो अल्लती क्यों इस्तेमाल हुआ? कलिमा अल्लती की क्यों वजह से। इस्तेमाल हुआ? कलिमा की वजह से, कलिमा की कलिमा वजह से। फिल कायमती,
फिल कायमती हमजा, वो कह रहे हैं कि बा लिस्ट में आने वाले अल्फाज को हमजा लिस्ट में आने वाले अल्फाज के साथ जो तनासुब को मद्देनजर रखते हुए मैच करो। पॉइंट इतना ही था। अच्छा, अल कायमा के बारे में एक मजे की बात आपको बता, ये मैंने क्या लिखा, इसे लिखना है, मैं अल सौदा लिखना चाह रही हूँ तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा। सौदा, असौदा, ये मैंने लिखा है अल कायमतु असौदा। क्या मतलब है इसका? अच्छा चलें, ये बताएं, कायमतु, ये इसका क्या मतलब है? कायमतुल इंतजारी, इसका क्या मतलब है? वेटिंग के लिए कुछ वेटिंग लिस्ट, इंतजार के लिए खड़े। नहीं, कायमतुल इंतजार का मतलब है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। और अल कायमतु अस्सौदा, इसका क्या मतलब होगा? ब्लैक लिस्ट, लिस्ट जी, ब्लैक लिस्ट। अल कायमतुल सौदा ब्लैक लिस्ट को कहते हैं। कायमतुल इंतजारी, ये इजाफा की कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है, ये मुरक्कब इजाफी की फॉर्म में इस्तेमाल होता है और ये मुरक्कब तौसीफी की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल इन डिटेल्स की जस्ट आपकी दिलचस्पी के लिए कि हर लफ्ज का आप रिलेशन इस एक छोटे से जुमले में से आप कितना कुछ निकाल सकते हैं कि इसका फेल देख सकते हैं, मादा देख सकते हैं, फिर आप कायमा के बारे में, फिर आप तनासुब का फेल वगैरह, फिर आप अगर चाहें तो अल्लाह ती क्यों इस्तेमाल हुआ एटसेट्रा। तो ये इट्स अप टू यू कि आप में से जो लोग जिस लेवल पे हैं वो थोड़ा सा अगर चाहें तो मजीद इस पे एक्स्ट्रा सोच विचार कर सकते हैं। आइए जी, आ जाते हैं हम अपने कौन सी सिस्टर ने करना था? हफ्जा, हफ्जा आप क्विकली कर लें, इनको मैं लाइंस लगाती जाऊंगी, आप बताएंगे। ठीक है। अत्तालिबु मरीदुन, फिर उसके बाद है अद्दुकानु मफ्तूहुन, अत्तुफाहु लजीजुन, अलमाउ हारुन, अलहजरु सकीलुन, अलकलमु मकसूरुन, अलकलमु मकसूरुन। ये भी आप पढ़ लें, क्या क्या लिखा हुआ है? ये अल-कलिमातु, इसको कहेंगे अल-कलिमा, कलिमातुल जी जदीदा, अल-कलिमात, जदीदा अल-कलिमातुल जदीदा, जी जदीदतु, जी। और कौन सा मुरक्कब है ये मुरक्कब इदाफी, सॉरी नो, सॉरी, मुरक्कब इदाफी नहीं, वो ऐसे वाला नहीं, है दूसरे वाला, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी है क्योंकि वो बिल्कुल सेम ठीक है। कह रही थी ना। फिर उसके बाद चलें, हुलुवुन, मीनिंग्स बताती जाइए, बोलती जाइए। हुलुवुन मीठा, मरीदुन बीमार, अच्छा हुलवुन, हाँ हुलवुन मीठा, मरीदुन बीमार, अद्दुकान यानी शॉप या दुकान, गनीयुन रिच, तवीलुन लंबा, फकीरुन गरीब, कसीरुन छोटा, अत्तुफाहु एप्पल सेब। एप्पल, अब वो एप्पल ऑफ माय आई, उसकी क्या अरबिक होती है? आइन उत्तुफाहु उयून। नहीं, नॉर्मली उसको कुरतुल आइन ही कहते हैं, उसको वैसे तुफा का तो नहीं यूज करते, मे भी कुछ लोग करते भी हों किसी डायलेक्ट में, लेकिन कुरतुल आइन ही कहते हैं। मेरी आंखों की ठंडक ही को इंग्लिश का जो एप्पल ऑफ माय आई है, नॉर्मली ऐसे ही कहते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, तो मे भी किसी और जगह पे किसी और अंदाज में भी मिल जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारा ये वाले कुछ अल्फाज थे, इसमें मैं सिर्फ देख रही थी, ऑल्दो ये सारे तकरीबन हमने दर्स में पढ़े हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ कम मीनिंग मुझे आपसे पूछना है। तो अब आएंगे हमारे साथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो कि हैं किसको कहूँ, शाजिया जमील से तो मैंने ज्यादा सारा काम करवाना था। चलिए जी सिस्टर शाजिया, पहले आप ये बोलें, फिर देखते हैं आपको कुछ और भी रीडिंग देंगे। बताइए, अरसे बाद। हाँ जी, अस्सलाम आप वालेकुम। ये मेरा पिछले एक क्वेश्चन था पिछले सवाल से, ये इसमें है कसीर जी है, मैंने पूछना था कि कसीर और सगीर में क्या जी फर्क है? जी, लिखा हुआ कसीर था ना तवील का कसीर और ऑपोजिट है, पहले हमने पढ़ा ठीक है सगीर। जी। दोनों मैं का आपको मतलब ये बता रही छोटा हूँ है ना? कि दोनों, तवील, जी पहले हमने पढ़ा आवाज आ रही है सगीर। मेरी आपको? जी जी,
मैं पूछना चाह रही थी कि तवील लंबा। कसीर और सगीर में क्या फर्क है? जी मैं बता रही हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं आप? जी तवील लंबा, कसीर छोटा। नहीं तवील लंबा, नहीं कसीर छोटा। नहीं नहीं, दो वर्ड है ना, एक कसीर है और एक सगीर है। हमने पढ़ा कि मैं दोनों बता का रही हूँ ना, मतलब पहले आप, छोटा। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि तवील और कसीर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। उसके बाद जी जी कबीर और सगीर एक दूसरे के ऑपोजिट हुए हैं। और इनको क्यों हमने यूं लिया कि कबीर है उम्र में बड़ा, आमतौर पर उम्र और हुजम में बड़ा, जी और जी सगीर है उम्र और हुजम में छोटा। जी जी, ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। ये फोन सगीर है, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये कबीर है, इस तरह से हुजम में, ठीक है ना। या फिर हमसे जी कोई जी एज में, हमारा किसी का कोई आपका सिबलिंग, एक कबीर होता है एक सगीर होता है ना, दूसरे से कबीर सगीर हम कहते हैं कि वो मुझसे बड़ा है उम्र में, वो मुझसे छोटा है, उसके लिए जी कबीर जी सगीर इस्तेमाल होता है एज में और वॉल्यूम में, ठीक है। और ठीक जो है तवील और कसीर है, ये टॉल और शॉर्ट के लिए होता है, यूजुअली हाइट के लिए होता है, कद के लिए होता है, हाइट के लिए, ठीक है, ठीक है। आमतौर पर। जज़ाकल्लाह, मुझे समझ कोई आ भी गया। कोई वजह हो सकती है, मसलन कोई पिलर है या कुछ है, तो जाहिर है उसका कद तो नहीं होता ना एक तरह से, मतलब उसकी लेंथ आप समझ, तो ये लेंथ के लिए भी होता जी है। सही हो गया। जी, जज़ाकल्लाह। चलें जी, अब आपने पढ़ना है यहाँ से शाजिया। ये तो इजी इजी वर्ड है, इनको क्विकली पढ़ जाएं, जहां पे कोई लगे उस पे हम बात करेंगे। कर ले इनको आप यहाँ पहले से। अलबैतु से पढ़ो। अलबैतु अच्छा एक घर। मिनट, इसको भी पढ़ ही लेते हैं शाजिया, इसको पढ़ लीजिए, इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए। इकरा इकरल कलिमातु कलिमातुल आतियत आ- इकरल कलिमातुल आतियत वक्तुहा अच्छा देखिए शाजिया, एक मुरादियन। मिनट, इसको आप पढ़ेंगी इकरा अल कलिमातिल आतियता, इसलिए कि ये मफूल है ना, तो कलिमातू नहीं हो सकता। ठीक है चलें, ठीक है। इसको भी ऐसे इकरा इसकी अल प्रैक्टिस कीजिए। कलिमातिल वक्त हाँ। आतियत वक्तुहा मुराइयन कवाइदा नुत्की लामित तारीफी मअल हुरूफल कमरिया व शमसिया। जी अब आसान। नीचे पढ़ो। जी, तो इसका मतलब भी कुछ होना चाहिए, इसका मतलब जी भी बता दें, मत इकरा पढ़े। ट्रांसलेट करें ना। इकरा पढ़ें अल कालिमातु कलमात को आतियता दिए गए वक्त मकतुबा और लिखिए मुराइयन। मुराइयन का क्या मतलब होगा? रियायत करते हुए, रियायत करते हुए रियायत कर, कवाइदा जी कवायद की नुत की लामिद तारीफी लामे तारीफ को जहन में रखते हुए मा साथ जी अल हरूफ अल कमरिया हरूफ कमरिया के साथ व शमसिया और शमसिया के साथ। जी आसान थी। अल देखिए इसका बैतु। मतलब था कि इकरा, इकरा तू पढ़, अली अल कलिमाता, सॉरी कलिमाता हो नहीं सकता और तू हो नहीं सकता, आपने तू बोला था, यहाँ पे तू आएगा नहीं और ता होता नहीं है, ये चीजें तो होती नहीं है। तो इसकी मंसूब फॉर्म या इसकी जो होती है जबर, वो जेर के साथ शुरू होती है। तो इकरा, अल इकरा कलिमाती। इल कलिमातिल आतिया ता, यहाँ पे ता आएगा, आतिया का मतलब होता है आने वाले कलिमा, ठीक है ना। ठीक है तो ठीक वक्तुबहा और लिखो इनको मुराइयन, रियायत करते हुए, यानी कि कंसिडरिंग आप कह लेना कि आप उनको सामने रखते हुए, किस चीज को, नुत के कवायद और लामे तारीफ के और हरूफ कमरिया के और हरूफ शमसिया के। तो अब आप पढ़िए यहाँ से, चले। ठीक है। अल बैतु ये हरूफ कमरिया है। घर। अद्दीकु मुर्ग, ये भी ये हरूफ शमसिया है। अल मुदर्रिसु हरफ कमरिया उस्ताद। अल बाबू अब दरवाजा। आप ये बेशक न बताइए, आप सिर्फ इनको पढ़ें, बस पढ़ेंगी आप। जी अच्छा। अल अल बाबू, बाबू नेक्स्ट। अत तालिबु अस्सुकरु अद-दफ्तरु अल अखु अर रसूलु अल वजहु अस-सदीकु अल कुरआनु अस-सलातु अल कावतु अर रअसु अल अल इस्बाउ अस-साबुनु अज़-ज़ुफ्रु अल फज्रु अल ज़ुफ्रु
अल अस्रु, अल मगरिबु, अल इशाउ। असंती क्या मतलब होता है जुफर का? जी, अल जुफर का मीनिंग? क्या मतलब? नाखून। जी। और साबुन? जी, साबुन? साबुन मेरे ख्याल में साबुन है। जी, सोप। साबुन है मेरे और ख्याल में। इसका अल इस्बाहु, ये उंगली, क्या लफ्ज है? फिंगर। इस्बा, इस्बा के, इसको अल इस्बा के ना, बा नहीं की। अल इस्बा, अल इस्बा। इस्बाउ, इस्बाउ। जी, इस्बाउ। जी। जी, ये क्या है? अल रासु, हेड। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या? सर, हेड। हेड, सर, ठीक है। और जी जी, इसका मीनिंग बताइए। अल वजहु, चेहरा। जी, चेहरा। और चेहरा। किसी और का आपको मुश्किल लग रहा है, किसी को, या कुछ कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बहरहाल अदीक मुर्गा एक्सेट्रा। आसान थी वो सिस्टर? बोलना। जी। आसान। चले आगे जी, यहाँ। जी, कोई और कोई बात कहना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है आपको? ठीक, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, थोड़ा सा नेक्स्ट लेसन पे जाने से पहले एक तो चीज़ों के बारे में मुझे, मैं चाह रही थी कि आप लोगों से भी मैं अच्छी तरह से कंफर्म कर लूँ कि ये बातें आप लोगों ने नोट की हुई हैं, आप इनको ज़रूर नोट करना शुरू करें। बस थोड़ा सा मैं मज़ीद पीछे जाते जाऊँ, तो जहाँ से हमने यूँ शुरू ही किया था ना, तो हमने अभी बिल्कुल चूँकि स्टार्ट ही लिया हुआ है, तो इन चीज़ों को बहुत हमें ज़हन में रखना है कि हाज़ा मुज़क्कर के लिए होता है ना, इशारे का इस्म। तो यहाँ पे आपको आसानी ये मिलेगी कि आप ये समझ लेंगे कि अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अब देखिए कि मिफ्ताह का मानी क्या होता है? पेन। चाबी। अब मुझे चाबी, नसरीन चाबी। जहां मेरे साथ इंटरेक्ट करें, नसरीन जहां का हैंड रेस था। मिफ्ताह, चाबी। तो चाबी चाबी। उर्दू में चाबी मुअन्नस होती है ना, है ना? जी, जी, उर्दू में चाबी मुअन्नस होती है ना? सिस्टर जी नसरीन जी। जहां बोल रही है ना? जी ठीक जी है। जी, अब उर्दू में तो यहाँ पे अरबी में चाबी क्या है? मुज़क्कर ये है, मुअन्नस है हाज़ा या मुज़क्कर है चाबी? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, क्योंकि इसके हाज़ा साथ है। हाजा है। ठीक है। जी 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 बिल्कुल। अब आप बताइए कि जो कमीज है हमारी लैंग्वेज में मुअन्नस होती है ना, कि कमीज पड़ी हुई है, कमीज धुल गई है, कमीज, है जी ना? जी जी कमीज पहनी है, राइट? ऐसा ही है जी ना? जी। तो यहाँ यहाँ पे पर हमें क्या मालूम हुआ कि मुज़क्कर कमीज अरबी में मुज़क्कर मुज़क्कर है। है। तो यहाँ से हमें इनिशियल लेसन से ये सारी बातों का ना एक और अंदाज में हम देखें तो हमें मुज़क्कर मुअन्नस का भी रूल मिल रहा है। अब ये देखिए, वो कह रहे हैं माँ हाजा, तो जवाब देना है हमने कि हाजा कुर्सी यून, तो हम कुर्सी को हाजा के साथ जवाब दे रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ कि कुर्सी क्या है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर जबकि हमारी लैंग्वेज में कुर्सी क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस। ठीक है ना? कुर्सी टूटी हुई, हमारी लैंग्वेज में तो मुअन्नस है। ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी सब चीजों के बारे में भी आप देखते जाएं, बल्कि किताब को देख लें। हमारे यहाँ किताब मुअन्नस है, लेकिन अरबी में किताब मुज़क्कर है। इसी तरह से हमने चाबी की बात की। तो ये आप शुरू के लेसन में से आप खास तौर पे मसलन वो आता है जहाँ पे क़ित्तुन, तो वो बिल्ला है क्योंकि उसके साथ हाजा है, वो मेल कैट है। ठीक है। और बाकी तो जो ऑब्वियस होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनके बारे में हमने यहाँ से बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है कि अरबी में ये मुअन्नस इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन हाजा जो है मुज़क्कर वाला इशारा क़ित के साथ आया, तो इसका मतलब है कि ये क़ित मुज़क्कर है, और इसका मुअन्नस कहीं बुक में आएगा नहीं शायद ना, कल्ब का मुअन्नस भी नहीं आएगा, मतलब उन्होंने नहीं दिया, फिलहाल हमें मुअन्नस ने दिया, हम इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन जहां पे कहीं पे जिस तरह दीक है ना, तो दीक की मुअन्नस उन्होंने आगे जाके दी, आपको वो पता चल जाएगी, वो हाजे ही के लेसन में आएगी। ठीक है। तो इन चीजों को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ में तो सेम होगा, जिस तरह हमारे यहाँ भी रुमाल मुज़क्कर है तो उनका भी रुमाल मुज़क्कर है, और कुछ में जो है वो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को भी हम नोट करते रहेंगे। और हमने देखा कि हमने सिंपल जुमला इस्मिया बना रहे हैं, और इस किताब में हम सिर्फ इस्म से बने हुए ही जुमलों के साथ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पूरी किताब में फेल इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत कम, वो 3 फेल इस्तेमाल हुए, खरजा, ज़हबा, दखला और जलसा भी थोड़ा सा, तो लाइक 3 से 4। और बाकी ये जो चीजें, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दी है सारे क्वेश्चंस को एक एक मरतबा। जिनको
ज्यादा समझ में आ गया कि फेल क्या था, ये वो भी अच्छी बात है। जिनको कम आया वो बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि इन चीजों का आगे टाइम आएगा, आगे जाके इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे जब इनको डॉक्टर साहब अपनी किताब में प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। अभी मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। बाकी वोकैबुलरी आपके सामने आती जा रही है, तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगी वोकैबुलरी। तो बज़ाहिर देखने में तो बहुत ही छोटे छोटे से अल्फाज हैं, लेकिन बहरहाल इनको याद ही करना पड़ता है। वसीक़ का मतलब कौन मुझे बताएगा? सिस्टर नसरीन जहां से बात हो रही है। वसीक़ उनका क्या मतलब है? साफ सुथरा। ओह नीला। नो, अच्छा तो साफ क्या है फिर? साफ क्या है फिर? साफ की अगर मैं नजीफ कहूँ कि नजीफ अगर मैं आपसे कहूँ कि घर साफ है, इसका तर्जुमा कीजिए अरबी में। तरजिम हाज़िहिल अलबैतु जुमला का। नजीफ जी, अलबैतु नजीफ नजीफ। हाँ जी, अलबैतु नजीफुन, अलकमीसु नजीफुन। ठीक है ना, कोई भी चीज साफ है तो आप कहेंगे अलमिंदीलु नजीफुन। और इसी तरह कोई भी चीज डर्टी है, गंदी हो गई है, घर भी गंदा हो गया, तो हम कहेंगे कि अलबैतु वसीखुन, अलमिंदीलु वसीखुन। ठीक है, तो इसी तरह से ये मुझे बताइएगा कि अलमाउ बारिदुन का क्या मतलब है? पानी ठंडा है। ठंडा है। तो फिर गर्म हो अगर पानी तो क्या होगा? अलमाउ हारुन। हारून। सिस्टर नसरीन जहां से क्योंकि हाँ उनकी टर्न है ना, तो वो जरा बात कर ले, फिर नेक्स्ट की टर्न आती है तो वो फिर मेरे साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, अच्छा नसरीन जहां, अगर मैंने कहना हो कि घर खुला हुआ है तो मैं कैसे कहूंगी? अलबैतु मफ्तूहन। ठीक है, घर खुला हुआ है और हमारे यहाँ मस्जिद मोनस होती है ना, हम कहते हैं मस्जिद खुली हुई है। तो अगर मैं कहूँ मस्जिद खुली हुई है तो इसका तर्जुमा क्या होगा? अल मस्जिदु मफ्तूहन। इवन देन, बिल्कुल, यानी रिगार्डलेस कि हमारी जुबान में मस्जिद मोनस है, लेकिन अरबी में चूंकि मस्जिद मुजक्कर ही है, लिहाजा अल मस्जिदु मफ्तूहुन, अल बैतु मफ्तूहुन। इसी तरह से अगर हमने किसी भी चीज किताब के बारे में कहना है मफ्तूह है या कुछ है। ठीक है, और ये बताइए अगर मैंने कहना हो कि पत्थर भारी है तो क्या इसको कैसे आप बोलेंगे अरबी में? अल हजरु सकीलुन। सकीलुन। और पेन हल्का है, हल्का, लाइट। कलमु खफीफुन। खफीफुन। तो आपने ऑपोजिट्स के साथ आपने इनके मीनिंग्स को याद रखना है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि लड़का बैठा हुआ है तो कैसे कहेंगे आप? अल वलदु जालिसुन। और हमने कहना हो कि इमाम खड़ा हुआ है, अल इमामु वाकिफुन। वाकिफुन। तो वोकैबुलरी को आपने प्रैक्टिस करना है। आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज में आपको कोई मुश्किल हो तो आप इस वक्त मेरे साथ बात करिए, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। किसी रूल में, नहीं मैडम, किसी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में या वोकैबुलरी में या किसी चीज में, ऑपोजिट्स में कोई आपका सवाल हो, या हरूफ शमसी और कमरी के बारे में। आज मैंने एक बहुत अच्छी सी वेरी शॉर्ट वीडियो शेयर की थी अल कमर और अशम्स के टाइटल से, वो आप लोगों ने देखी? कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, इतनी खूबसूरती से भी कोई चीज होती है। एक तो उनकी वो जो है ना अरबिक 101, उनकी उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी स्लाइड्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। तो उन्होंने कैसे बताया था कि अल अल कमर, ठीक है ना, और अशम्स में ये चीज नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना था, एक दो लोगों ने मुझसे प्राइवेटली भी बात की थी। मसलन तशदीद जब लिखते हैं ना, यहाँ पे कहीं आ जाए तो जैसे कौन सा लफ्ज़ है, मुदर्रिस को देख, ठीक है, तो हम जब लिखेंगे ना मुदर्रिस, अल मुदर्रिस, तो इसको ना दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारा यूजुअल तरीका क्या होता था, हम यहाँ पे तशदीद डाल देते थे, हम इसको यूं कह देते हैं मुदर्रिस, ऐसे लिखते हैं ना, अल मुदर्रिसु। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की जो कंपोजिंग वगैरह है आजकल, स्पेशली आजकल की किसी किताब में भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, बल्कि इस जेर को उन्होंने यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जेर ही है, क्योंकि नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि जेर नीचे होती है और जबर ऊपर होती है, ऐसे ही है ना? सबको ये बात क्लियर हो गई कि जब भी आप देखेंगे कि किसी भी लफ्ज में कोई भी लफ्ज है, रॉ है, फा है, कोई भी वर्ड है, अब वहां पे अगर इस तशदीद के नीचे जेर लगी हुई, इसका मतलब है कि ये जेर है। और अगर कोई भी वर्ड है उसमें इस तशदीद के ऊपर जबर लगी हुई है तो ये जबर है। ठीक है, देखिए अगर मैं ये हटा दूं तशदीद, तो फिर तो ये फॉर श्योर जबर है, दिस इज जबर।
लेकिन अगर ऐसा हो कि इसके ऊपर एक तशदीद आ गई तो इसका मतलब है इसके नीचे जो जेर है ये जेर है, इसको नोट कर लें आप, ठीक है, ये जेर है। जेर को लिखने का तरीका है, आप यूं लिखें तो दैट इज ओके अगर आप लिखना चाहते हैं, लेकिन अब हम लोग ऐसे ही लिखते हैं हमेशा। मतलब अब हम लोगों ने जब से लिखना सीखा, अरबी को लिखना सीखा, हमने ऐसे ही सीखा, हमारी यही प्रैक्टिस है और यही रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि किताबों में अब ऐसे ही लिखा होता है। इस पॉइंट के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को पहचानने में, या कुछ है कि हमें बाज़ वक़्त लगता है कि ये जेर ना हो या कुछ ऐसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? क्लियर है सब कुछ? अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से बात कर सकती हूँ, सिस्टर नूर नसरीन जहाँ, थैंक यू सो मच। कोई अगर आपका सवाल है तो आप कर लें, अदरवाइज आसंती जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। इसके बाद हमें करना है, अस्सलाम हमने वालेकुम। करना है, अच्छा वालेकुम सलाम जी। ये जो लास्ट वाला तमरीन है, इसमें ये ज़ोहर फजर इनके अगर मीनिंग्स डिफरेंट हैं तो मुझे काइंडली बता दें। नहीं ये वही है, ये नमाजें, नमाज़े ज़ोहर, नमाज़े फजर, नमाज़े असर, नमाज़। और ये अस्सलातु के आगे क्या लिखा हुआ है, ये मुझे क्लियर नहीं है। काबा, अल काबा। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। और किताबें आप सब लोग अरेंज करें, अपनी अपनी बुक्स आप लोग जरूर अरेंज करें। अगर आप लोगों को अभी बुक्स नहीं मिल रही, कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है या कुछ है, तो आप लोग ये पीडीएफ्स को फोटो स्टेट करा के अपने पास एक बुक की फॉर्म में रखें। और आप इतना भी कर सकते हैं कि आप डेली के लेसन्स यानी वीकली लेसन्स को भी आप 3-4 पेजेस को अरेंज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक के बगैर तो पढ़ाई इस तरह से, मदीना बुक तो बहुत ही बड़ी होती चली जाएगी ना, तो इस तरह पीडीएफ के साथ यूं, ये तो सिर्फ क्लास की इंटरेक्शन वगैरह के लिए होता है, लेकिन अपनी बुक अपने सामने होनी चाहिए, सारे नोट्स अपनी बुक्स के ऊपर लेने होते हैं, और हर चीज का मटेरियल अवेलेबल होता है, थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है। आजकल फॉर सम रीजन इसका थोड़ा सा शॉर्टेज है, लेकिन ये है कि ढूंढने से मिलती हैं चीजें। आप इसको फाइंड आउट करें, मुख्तलिफ किस्म के प्रिंट्स अवेलेबल हैं, कहीं पे जरूर मिलेगा आपको। ठीक है जी। माइक बार बार ऑन कर रही है, आज साबुना का बता दे, मतलब साबन, सोप। जी सिस्टर, मैं आपको माइक बंद साबुन। कर रहा हूँ क्योंकि मैडम ने शुरू में बताया था कि जी काइंडली अगर थोड़ा सा हैंड रेज करें, ताकि एक तो ये है कि पार्टिसिपेशन भी सारों की हो जाए और फिर हमें बार बार माइक म्यूट ना अनम्यूट और म्यूट ना करने पड़े। तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो ज़रा आसानी रहेगी। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। वो सिर्फ ऐसा था सिस्टर कि साबुन का मतलब मैंने बताया था सोप, और ये कि जिसका भी कोई सवाल हो तो हैंड रेज करें, और इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होगा कि आपका सवाल जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना उसी में एड्रेस हो जाएगा। अगर उसमें नहीं होता तो जिस जगह पे एक सेगमेंट खत्म होता है ना, जिस जगह पे मैं कहूँगी कोई सवाल या कुछ है, तो आप सवाल कीजिएगा और आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह से। ठीक है। सिस्टर नसरीन नोमानी ने हैंड रेज किया शायद पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आ जाए। सनबदाऊ बिदर्स राबे, सनबदाऊ, अब हम स्टार्ट करेंगे बी से अदर्स अर्राबे। अच्छा, यहाँ पे जरा रुक जाते हैं। अदर्सुर राबे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। जब मैंने बी के साथ बोला तो मैंने कहा कि बी अदर्स, इस तरह मैंने बोला, ठीक है ना, अदर्स तो ना कि सबक का क्या, राबिउ चौथा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैंने एक आपसे चीज शेयर की थी, आप में से किसी ने देखी, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट। और एक सिस्टर सजल आज हमारी क्लास में आई है, सिस्टर सजल। जी मैम। जी सजल, सजल आपने ना क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था मेरे उस पोस्ट के ऊपर, था ऐसा? तो मैंने सोचा कि शायद इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, तो है कोई क्वेश्चन तो आप मुझे बताइए। अभी सजल मुझसे बात वो जो करेंगे। जी सजल बताइए। जी मैम, वो जो ऊपर क्वेश्चन था वो मुझे उसकी समझ नहीं आई थी। एक तो वो नात और मनऊत के तरीके पर है, और फिर जी, जो आपने एक उसके लफ्ज ऊपर था मुराद टाइटल था, जो उसके ऊपर टाइटल था, जी जी, जी, उसकी जो मुझे मैंने समझ आपके नहीं आई। साथ ये शेयर किया था, उसके ऊपर जो टाइटल था वो समझ नहीं आया था। मुझे अंदाजा था कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये मैंने इसलिए ये शेयर किया था, ये वाला आपके साथ पोस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए, इसलिए कि हम तरतीब के साथ लेसन आफ्टर लेसन हम चल रहे हैं। तो पहले आया था अदरसुल अव्वलू, फिर अदरसुल सानी, फिर अदरसुल सालिसू, आज हम पढ़े अदरसुल राबिउ। तो ये तो चलता जाएगा सिलसिला, तो हमें इस कंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने कहा था कि इनको एदादे
तरतीबी कहते हैं, या इनको अल अरकाम तरतीबिया कहते हैं, या इंग्लिश में इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। ये सब कुछ उस पोस्ट में लिखा हुआ है, उस स्लाइड में लिखा हुआ है, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी आपको करना चाहिए। अच्छा, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे भी अभी आप पीछे भी देख रहे हैं, जितने भी ये हमारे जो होते हैं, ये हर जगह पे ये लगे हुए हैं। मसलन आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, तो क्या है ये असालिस है ना, अगर इस तरह से मैंने कहना होगा असालिस पढ़े और राबे पढ़े वगैरह, तो ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। दैट इज वाई मैंने इसको क्लियर किया कि ऑर्डिनल नंबर्स को हम समझना शुरू कर दें, क्योंकि इसके बाद हमने ना रेगुलर गिनती पे आना है। तो गिनती थोड़ी सी अरबी जुबान में काफी तफसीली टॉपिक होता है, तो पहले हमें ऑर्डिनल नंबर्स का पता होना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा था कि ये जी नात मनूत का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे है कि जो सिफा मौसूफ का है ना, एक और उसकी क्या कहते हैं कि मैं बताती हूँ, सिफा मौसूफ का सबको पता है, सबको पता है ना, मौसूफ सिफत, बल्कि मौसूफ पहले से पता है ना सबको। यस तो मैम। बिल्कुल उसकी जगह पे एक टर्म यूज होती है नात मनऊत। अच्छा, मतलब जो सिफा मौसूफ है ना, वही नात मनूत है। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, तो आप लोगों को याद है कि अच्छा किसी को पता है इस बारे में? लेट्स सी, अगर कोई अपना शेयर करना चाहे नॉलेज तो फिर अच्छा है, इंटरेक्शन हो जाएगी, अदरवाइज फिर मैं तो आपको बता ही दूंगी। किसको पता है नात मनूत के बारे में? किसको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यही बोलते हैं नात मनूत इसको जी। हमारे पास हम लोग जो एनालाइज करते हैं तो उसमें नात मनूत ही बोलते हैं। अच्छा, ये सिस्टर आपका ना नाम सैमसंग के नाम से आ रहा है, तो आप सिस्टर समीरा मलीहा, क्या नाम है? मलीहा, मलीहा तहीन है ना? मलीहा। जी जी, मलीहा, जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई उस तरफ आप हिंद से है ना, अंति मिनल हिंदी, जी हाँ, है ना? जी हाँ, जी, तो मोस्टली जी वहां जी पे नात की टर्म बोलते हैं। ठीक है, उस्मा ने भी हैंड रेस किया, वो उस्मा आप भी अपनी दे दें इनपुट, उसके बाद मैं एक बात बताने जा रही हूँ। ये बताना जो उसमें जी बिल्कुल, ये जो मरकब तौसीफी होता है जिसमें मौसूफ को हम जो है वो नात कहते हैं, और जिसकी तारीफ की जाए उसे मनूत मनूत कहते हैं, जो कि उसमें जो है वो यानी कि मौसूफ है और सिफा को यानी कि उसकी जी, सिफत होती है उसको। अल बलदू, अल बलदू अस्सॉलिहु, तो इसमें आप मुझे बताइए कि मौसूफ कौन है? अल वलदु, ठीक है, और यही नात भी है। नहीं, नात ये है ना, अच्छा सॉरी अभी इसको छोड़ें, अभी मौसूफ सिफत की अच्छा, बात करें। ये मौसूफ है और ये सिफा है, ये ऐसे? सिफत है। ठीक जी, है, अब बताइए, अगर मैंने इसी को जो है वो नात मनूत की टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे कहूंगी? अच्छा फिर मेरे ख्याल से ये जो मौसूफ को मनूत कहेंगे ये मनऊत है, मीम से याद और वो रखो, नात है। मौसूफ जी बिल्कुल, मनऊत, ठीक है, ये मनऊत है और ये नात और है, ये ये नात है, नात है। ठीक है, यानी कि अच्छा, तारीफ जिसकी होती है। अब बात कैसे सामअप हुई कि कोई मौसूफ सिफा कह रहा है, कोई मनूत नात कह रहा है, तो ये क्या वजह है? क्या ये अलग अलग चीजें हैं? जबकि हमने कहा कि नहीं, अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। तो याद है किसी को कि बिल्कुल पहले लेसन में, पहली प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की थी कि नाहव के ना कुछ स्कूल्स होते हैं, यानी स्कूल्स ऑफ थॉट जिनको कह लेना, नाहव के बड़े बड़े कुछ मदारिस गुजरे हैं जिनको बेस बनाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में जुबान दान जो है ना, अपने अंदाज से अरबी जुबान को फिर सिखाने लग गए, और उन्होंने किताबें लिखी, कवानीन बनाए, कवायद बनाए, क्योंकि अरबों से तो जुबान बाहर निकल गई थी ना, तो जरूरत ग्रामर की जब भी पेश आई थी, जब मुख्तलिफ ममालिक में मतलब अरब फैल के कवायद सब कुछ बनाना था, फिर वो इस्लाम में आते गए वगैरह। तो उसमें यह था कि हम जनरली ये कहेंगे कि एक मेन बसरा का स्कूल ऑफ ग्रामर कह लें और एक कूफा का कह लें। तो उसमें कूफा वाले मनूत नात कहते हैं, जहां तक मिक्स भी, ये अदर वे भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त ज्यादा गालिब गुमान ये लग रहा है कि कूफा वाले मनूत नात कहते थे और बसरा वाले मौसूफ सिफा कहते थे, जो कि एक ही चीज है। इसको डबल चेक भी कर सकते हैं आप, अभी इसको कहीं से चेक कर सकते हैं, मैं भी कर लूंगी। तो बहरहाल ये है कि ये जो कूफी और बसरी स्कूल ऑफ ग्रामर, ये काफी मारूफ रहे हैं, और आज तक इनका एक रेफरेंस बना हुआ, राइट? तो
जस्ट मैंने इसलिए बताया कि आपके साथ हो सकता है मैं कोई रिसोर्स शेयर करूं, वहां पे नात मनूत लिखा हो, तो हम में से कुछ लोगों को नात मनूत की प्रैक्टिस ना हो। अभी जो हमारी हिंद से कुछ सिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम तो नात मनूत ही कहते हैं। अच्छा, हमारे मोस्टली हमारे लोग सिफा मौसूफ कहते हैं, लेकिन अब नात मनूत का भी काफी ट्रेंड हो गया है। मदीना बुक में ज्यादातर डॉक्टर साहब ने नात मनूत को ही लिया हुआ है, शायद ना मुख्तलिफ लिया हुआ है शायद। तो इससे आपको एक इसका इंट्रो मिल गया, ठीक है। काफी टाइम हमने इस बात पे लगाया क्योंकि सिस्टर सजल का ये क्वेश्चन मार्क आ गया था। मैंने आपको ये जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, फिर ये उस स्लाइड के ऊपर चूंकि नात मनूत लिखा हुआ था उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, और इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि ये मुअर्रब है, उस बात को फिर मैं किसी वक्त एक्सप्लेन करूंगी, अभी इसमें टाइम लगता जाएगा। मुअर्रब होने का आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे था अद्दरसु अर्राबिउ, यहाँ पे है बिद्दरसी अर्राबी। इसका मतलब है कि इसका इराब चेंज हो जाता है। कभी इसके ऊपर जबर भी आ जाएगी जब इसने जबर लेनी होगी, जब इसने जेर लेनी होगी इसकी एंडिंग ने, तो ये जेर ले लेगा। जब कुछ नहीं लेना होगा तो डिफॉल्ट इसका जो है वो पेश के साथ ही होगा। ऐसे अस्मा को मुअर्रब कहते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है, राइट। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। नोट्स आप लोगों ने ले लिए होंगे, वीडियो आप में देख सकते हैं, और बीच में से कई स्मार्ट लोग होते हैं वो बहुत जल्दी नोट्स जो शेयर कर देते हैं। चलें जी, अब किन्होंने पढ़ना था मेरे साथ? दरसुर राबे जिनकी बात हो रही थी, मुझे कौन सी सिस्टर थी, एक ऑब्वियसली सिस्टर्स की ज्यादा क्लास है, याद है किसी को तो वो आ जाए, या अगर मुझे कहना है नाम लेना है तो हैंड रेज अभी करें वो लोग जिनकी लास्ट टाइम टर्न नहीं आई थी। दोबारा से उनमें से कोई हैंड रेज करें, और वो इस वक्त करना चाहते हैं ये भी। मे भी किसी जी, सिस्टर नसरीन कामरान की लास्ट टाइम नहीं आई थी। विशाल तो लास्ट टाइम आई नहीं थी। चले जी, विशाल को पहले चांस देंगे ना, लास्ट टाइम वो थी नहीं ना। चले जी, आ जाए, यहाँ से आप रीड करना शुरू करेंगे। सो ओके, अद्दरसुर राबे, फोर्थ लेसन। अलबैतु फिल बैती, अलमस्जिदु फिल मस्जिदी, अलकिताबु अलल किताबी, मक्तब, ये किताब अलमक्तबु अलल मक्तबी, अस्सरीरु अलस सरीरी, ऐना मोहम्मद। अच्छा जी सिस्टर, एक मिनट सिस्टर, अब थोड़ा सा इसमें बता दीजिए मुझे कि क्या लग रहा है ये लेसन इज अबाउट व्हाट? दिस लेसन सीम्स टू बी अबाउट हरूफ जर, अबाउट फी, अला, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मिन, इला। ये चार अल्फाज इस लेसन में आ रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम? हरूफ जारा। इनको हम हरूफ जारा कहते हैं, ठीक है। और जब एक हरफ जर और एक इस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, या फिर इसको कहते हैं जार मजरूर, सिंपली जार मजरूर भी कहते हैं, राइट। तो ये लेसन उस चीज के मुतालिक है, ठीक है, मेनली। और भी इसमें कुछ चीजें आ जाएंगी, मसलन इसमें ऐना का इस्तेमाल भी आएगा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आप पढ़िएगा। ऐना मोहम्मद, वेयर इज मोहम्मद? हुआ फिल गुरफा, फिल गुरफती, ऐसे ही बोलेंगे ना? ऐसे बोलेंगे, ये बोलना बहुत जरूरी है, एंडिंग को बोलना है आपने, ठीक है। हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। व ऐना यासिर, और यासिर कहाँ है? एक मिनट, इसको भी आपने एंडिंग बोलनी है। आपने कहना है वो ऐना यासिरुन, ऐना मुहम्मदुन, इनकी आपने एंडिंग बोलनी है। व ऐना यासिरुन, एंड वेयर इज मोहम्मद यासिर? हुआ फिल हमामी, ही इज इन वॉशरूम। हम्माम, यस, हम्माम, ठीक है, शावर में है, वॉशरूम शावर। व ऐना आमिना तू, एंड वेयर इज आमिना? हिया फिल मतबखी। इसको यूं बोले, यहाँ से बोले, शी इज इन किचन। इसको दोबारा बोलिएगा, वो ऐना आमिनतु, आमिनतु। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेसन में, इस लेसन में दूसरा एक पॉइंट तो ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि किसी नाम के ऊपर ये है, किसी नाम के ऊपर ये है। इसके बारे में आपको बताएंगे। और वो है ना, ठीक है। ऐनल किताब, वेयर इज द, इसके बारे में आपने बता दिया ये क्या चीज थी? किचन। यस, नेक्स्ट। यस, ऐनल किताब, वेयर इज द बुक? हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द टेबल। डेस्क, टेबल, डेस्क को कहते हैं आमतौर पे, जो राइटिंग डेस्क होता है ना वो होता है।
Okay. وأين الساعة and is the watch या clock? जी दोनों هي على السرير. It is on the चारपाई को कहते हैं ना सरीर, bed. बेड। Okay. ठीक है आसान। ठीक है। अभी जरा रुकिए, इस लेसन में एक मिनट, एक दो चीजें। लेसन में एक टॉपिक तो था हरूफ जारा का, दूसरा टॉपिक था आईना का इस्तेमाल, दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि कुछ अस्मा जो नाम है, कुछ नामों के एंड में तनवीन आ रही है, कुछ नामों के एंड में तनवीन नहीं आ रही। 3 बातें होगी। चौथी बात इस लेसन में है प्रोनाउंस का इस्तेमाल। अब हमने तो पूछा था कि आईना मोहम्मद, तो हम ये नहीं कह रहे कि मोहम्मद फिल गुरफती, वो आईना आमीना, तो हम ये नहीं कह रहे कि आमीना तू फी मतबाखी, हम कहते हैं हिया फिल मतबाख, ऐसे कह रहे हैं ना। मोहम्मद के लिए हुआ, यासिर के लिए हुआ, आमिना के लिए हिया, फिर साआ के लिए भी हमने हिया इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि यूसेज ऑफ प्रोनाउंस हम इसमें देख रहे हैं। तो इस लेसन में ये कम से कम 4 पॉइंट्स हैं। और वो जो हरूफ शमसी और कमरी की बात चल रही है, वो तो चल रही है, हमेशा चलेगी। कि हमने कैसे कहने हैं कि ऐनल किताबु व नस्साअतु। अब इधर ये तो नहीं कह सकते कि ऐनल साअतु, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो ऐनस्साअतु। तो याद रखिएगा, जो आपने लेसन नंबर 3 में हरूफ कमरी और शमसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, पूरी अरबी जुबान की बेस है। उसके ऊपर ही सारे अल्फाज का तलफ्फुज़ जो है ना, उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो उसको अपने हमेशा उसको रिवाइज भी करते रहना। वो जो जुमला था ना, हक्का शौक जब गम है, उसको सामने रखने हैं। अगर कहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाए ना, तो अब देखिए कि हक्का खौफ वाला जुमला जो है, उसमें सीन कहीं नहीं आया था। मतलब अगर थोड़ा सा आपने इस तरह से देखना हो, तो वो ऐन साअतु आपने इसको इस तरह से प्रोनाउंस करना है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक हमने इस लेसन में अलिफ और बा वाले हिस्से में इन कुछ चीजों को हमने प्रैक्टिस किया और कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स थे। तो सिस्टर विशाल आसंती जजाकल्ला। और लास्ट टाइम आप क्लास में नहीं थी, एंड जैसे जिसने भी क्लास मिस की वो मुझे अरबी में एक एप्लीकेशन लिखेगा, दरखास्त करेगा। पहले अरबी में एक अर्जी लिखेंगे, और फिर जब मेरी मर्जी होगी, ये अरबी के अल्फाज है, मर्दियून अर्दियून, ठीक है ना। पहले आप अरबी में एक अर्जियून लिखेंगे, अगर मेरी मर्जीयून होगी तो फिर मैं आपको छुट्टी दूंगी, ठीक है। ऐसे अरबी की क्लास में छुट्टी यून जो है ना, वो अलाउड नहीं होती है। फिर वो फिर उसमें गैप आ जाता है, ठीक है जी। छुट्टी की अरबी, छुट्टी की अरबी भी होती है, बहुत सारी होती है। उतला होती है, उतला तो साई गर्मियों की छुट्टियां, रुखसत और भी चीजें हो सकती है, तातील भी होती है, इजाजत भी होती है जी। आए जी, अब हम चलते हैं यहाँ से। तमरीन हमने करनी है। हुमैरा फजल का हैंड रेस था, उन्होंने अपनी टर्न लेनी है या कोई क्वेश्चन करना है? जी मेरा क्वेश्चन था कि हमने इसमें ना, एक तो आप बता रही हैं ऐना का इस्तेमाल हुआ है, फिर प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है, फिर अलल ये जो हरूफे जारा है उनका इस्तेमाल हुआ, तो चौथी चीज क्या थी? ये हरूफे शमसी और हरूफे कमरी जी। और 5वीं चीज वो थी कि कुछ नामों के एंड में तनवीन आती है, तनवीन। कुछ नामों के एंड में तनवीन नहीं आती। हम कभी भी आमिना तुन नहीं कह सकते ना, हमें आमिना तू कहना है, तुन नहीं कह सकते। लेकिन मोहम्मद हो या यासिर हो, तो हमें ना उसको यासिरुनी कहना है, उसको यासिरुनी कहेंगे। तो यहाँ पे तनवीन जरूरी है, यहाँ पे तनवीन ना होना जरूरी है। ये भी इस लेसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो जिसमें अल होगा, इसमें नाम जैसे अल किताबू है तो उसमें तनवीन नहीं होगी, और मोहम्मद उन है तो तनवीन होगी। ये चीज आप कह रही हैं? वो बात अलग है। वो बात नहीं, वो बात बिल्कुल एक अलग बात है कि किताबुन और अल किताबु, ठीक है ना। दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। वो तो ये होता है ना कि यानी उसको खास बनाने के लिए अलिफ लाम लगाया, तो उसकी फिर तनवीन को सिंगल कर दिया। ये एक सेपरेट टॉपिक है, एंड दिस इज ओनली रिलेटेड टू नेम्स। ठीक, बिल्कुल समझ आ नामों के गई। मुताबिक मर्दों के नाम और औरतों के नाम के थोड़े से ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होते हैं। उस्मा भट्ट ने पार्टिसिपेट करना है, पढ़ना है, रीड करना है यहाँ से? नहीं मैडम, मैं ये कह रही थी कि जैसे आमिना और
सातु जो है ये दोनों ही मोनस के बन रहे हैं ना, इस वजह से तो नहीं इनके साथ जो इन पे फिर सिंगल आ रही है नहीं हरकत? नहीं, अस्सा की सिंगल जो है वो अलिफ लाम की वजह से सिंगल हरकत है या अच्छा पेश अच्छा है, अच्छा। ठीक है। आमिना की सिंगल पेश जो है ना उसका नाम होने की वजह से है। अस्सा एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। देखिए सा ये भी होती है, देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है घड़ी सा, ठीक है, ये मेरी सा है जिसमें मैं टाइम देखती हूँ। और एक मेरा ख्याल है वॉल क्लॉक को नॉर्मली सा कह देते हैं, लेकिन हो सकता है उसके लिए कुछ और वर्ड्स भी होंगे। और जो हमारी रिस्ट वॉच होती है वो भी सा होती है। तो वैसे आपको पता है सा किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है? कयामत, जी कयामत का नाम। आसन या कयामत। और पिछले दिनों मैंने ग्रुप में अस्सा के बारे में एक बात लिखी थी, वो किसको याद है? वो जो टाइम एक के और बारे मैंने में आपने लिखा था, जी टाइम का बताया था ना आपने, कितने वो बजे मैंने होता कहा है था कि अस्सा निकल का एक मतलब होता है घंटा। उस मैंने जी अपने नोट में लिखा था बहुत एहतियात से, मैंने कहा था अस्सा का एक मानी घंटा होता है, ठीक है। जी तो हमें पता चला कि अस्सा का एक मानी घंटा है, दूसरा मानी कयामत है, तीसरा मानी घड़ी है, वॉच। वॉच ये घंटा है, यानी ये टाइम बताने के लिए कहते हैं 1 बज गए हैं, अस्साअतु अल वाहिदतु, टाइम बताने के लिए। या वैसे भी कहते हैं ना 1 घंटे के बाद आएंगे, तो उसमें भी अस्सा बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं घंटे के लिए, ठीक है। अरबी जुबान में घंटे के लिए, मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए अल्फाज होंगे ना, तो अस्सा के लफ्ज को आज हमने सीखा कि इसके कम से कम तीन मानी बिल्कुल। हमारे सामने आ गए, कोई एक आध और भी आ सकता है, राइट। एक्सक्यूज मी, चले जी ये नेम्स मेरे का साथ थोड़ा सा बयान कर दें। ये मुझे नेम्स की आपकी बात ही समझ आई। ये जो है ना, इट इज ओनली ये अभी रिलेटेड टॉपिक टू आया नहीं, नेम्स। अभी टॉपिक आया नहीं है। सिर्फ इतनी बात है, सिर्फ इतनी बात है मैंने कि मर्दों के नामों पे तनवीन है और खवातीन के नामों पे तनवीन नहीं है। अभी ये टॉपिक आगे आए। जैसे मैम मैंने भी पूछना था कि ये मोरब और मबनी वो तो नहीं है, उस वजह से तो नहीं है ये कभी नहीं, कभी नहीं, ये ऐसी नेम। कोई बात नहीं आपने करनी। मोहरब कहाँ से आ गया, मबनी कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने मोहरब का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया था कि क्योंकि उस स्लाइड में लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि अदरसु अदरसी अदरसा। जब ऐसी सिचुएशन कोई इसम ले लेता है तो इसका मतलब है कि उसको मोहरब कहते हैं कि वो अपने एराब बदल रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी टॉपिक आने देना आगे। अभी तो रीडिंग में मैंने करेक्शन की थी ना, या मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी कि यासिर रुन पढ़े और आमीना तू पढ़े। बी केयरफुल, ताकि हम आगे जाके इस रूल को सीख सके। अभी तो हमने सीखा नहीं है, रूल आगे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कोई हेल्प करे मेरी कि किसकी बारी थी इस वक्त? सिस्टर एक मिनट में मैं बताऊंगी। सिस्टर नौरीन की टर्न हो चुकी है शायद, वो कुछ कहना चाहती है, क्विकली कह दें। मैंने ये कहना था ये गैर मुंसरिफ होने की वजह से भी औरतों जी के नाम के साथ तनवीन नहीं जी आती ना। जी, ऐसा होगा सिस्टर, ऐसा होगा। अभी आगे जाके टॉपिक आएगा। असंती आपको आता है, चूंकि बहुत से लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको हम जरा प्रॉपर तरीके के साथ अभी पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आप अपना हैंड जरा डाउन ओके कीजिएगा मैम। ताकि, हाँ जी, थैंक यू नौरीन। और अब है मेरे साथ मलिहा। मलिहा जरा दूर से आई है ना, तो नसरीन मलिहा को पहले चांस देंगे। आप पाकिस्तान से हैं, तो वो हिंद से हैं, तो उनका ज्यादा बनता है ना कि उनको हम पहला चांस दें। चले जी मलिहा, आप यहाँ से पढ़ेंगी, अजिब से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगी। अजिब अनिल अस्इलती अल अतिया अतियती थोड़ा सा दोबारा से, मर्रतन उखरा, इक़राई मर्रतन उखरा या उख्ती। अजिब अन जी अस्इलती अनिल, इसको बोलिए अनिल। अनिल 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 अस्इलती अल आतियती। ती, बिल्कुल आसान थी। क्या मतलब हुआ इसका? अजिब, मेरे को हेडिंग्स का आइडिया नहीं है। अजिब का मतलब है जवाब दीजिए, जवाब दें, ठीक है। अजिब का मतलब है, बल्कि वैसे देखा जाए तो इसका मानिए कि जवाब दो, क्योंकि ये पहले अमर है ना, इस तरह से, ठीक है। वाहिद को कह रहे हैं कि अजिब, जवाब दो। किसका जवाब दो? किसका जवाब दो? सवाल सवाल कौन से क्वेश्चंस का? कौन से क्वेश्चंस जो का? दिए गए जो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं। आतिया, आतिया बता सकेंगे आप कि आतिया कहाँ से आया होगा? अजिब की बात बाद में करते हैं, पहले तो आतिया की बात करते हैं। आसान है ना, आतिया कहाँ से आया होगा? ये पता से, अतायाती से। अतायाती से जो होते हैं ना हमारा इस्म फाइल, वो होते हैं आतिन। आतिन होता है ना,
तो आतिन से गोलता लगा के आतियतुन बना लेती हूँ, ये वाला लफ्ज बन जाता है। ठीक है, आतियतुन, आती यातुन, इस तरह से, राइट, ये लफ्ज यूं बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इस्म फाइल है और उसकी मोनस है, और ये अतायाती के फेल में से है, जिसका मतलब है वो आया, और बाब दरबा से है, और हमजा ताया इसका मादा है। ये सब चीजें जो लोग पढ़ चुके हैं ना, वो रिवाइज कर लें। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, बहुत कम हमारे साथ ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। अगर वो मुझे बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम कि हमने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। वो भी परेशान बिल्कुल ना हो, टाइम के साथ साथ उनको भी ये चीजें सीखने को मिलती रहेंगी, हम इनको बहुत दोहराएंगे और मुख्तलिफ अंदाज से इनको सिखाएंगे भी, लेकिन मोस्टली लोग सीनियर्स हैं। अच्छा, अस्इला का भी अंदाजा होगा कि ये क्या है, वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है? मलिहा, आपको पता है या किसी और जी, को पता हो? ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस में आता है ना अस्इला, तो क्वेश्चन, क्वेश्चंस मुअन्नस होते हैं, सवाल पूछी जाती है तो पूछा जाता है। ये अच्छा चलें, और कोई थोड़ा सा गोलता है, आपका ख्याल है कि गोलता है, ठीक है। और कोई आप में से कोई और वॉलंटियर करना चाहे इस सवाल के ऊपर, सिर्फ इस सवाल पे जो मैंने सवाल किया है। ये जो अस्इला है, इसके बारे में कोई बता सकता है? अस्इलतुन, नसरीन नोमानी ने बताना है। जी सिस्टर। जी मैडम वो जो आगे अल आयाती आया नसरीन ना, नोमानी, जी अल आयाती जो आया वो मुअन्नस है, फिर ये इसकी वजह से ये मुअन्नस आया। हेलो, नहीं, आगे वाले के लिए तो पीछे वाला मुअन्नस नहीं बन सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि, अच्छा पहली बात ये सिस्टर, अच्छा जी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? जी, आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है जी, आवाज ठीक है, आ रही है, आ रही है। अच्छा सिस्टर, ये आयात तो नहीं है, ये आतिया है, आतिया, ठीक अच्छा, है। ये तो दिस इज नॉट आयात, ये तो फेल है ना, आयातुन नहीं है, ये आयातुन फेल है। एक अलग लफ्ज है। ये ये सवाल का आयातुन, प्लूरल है क्या मैडम? जी सवाल का ये है प्लूरल। आतियातुन। अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे अस्इला, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि थोड़ा सा हम टाइम बचाए। वैसे आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन अस्इला जो है मुअन्नस नहीं होता, ये मुज़क्कर है, और ये असल में सुआल जो होता है ना, सुआलुन, ये उसकी जमा है। सुआल का मतलब होता है, अरबी में सुआल कहते हैं, उर्दू में तो हम सवाल ही करते रहते हैं, हमारी उर्दू जरा सवाल पे, तो वो जो अरबी के अंदाज में आप जरा बोलना शुरू करें तो तो ये सुआल, सॉरी, ठीक है, सुआलुन, ठीक है। तो उसकी जमा होती है अस्इलातुन। तो ये जब जमा बनता है ना, कोई मुजक्कर लफ्ज जब जमा बनते हैं ना, तो उस बेचारे का जेंडर नहीं चेंज हो जाता, ठीक है, मुजक्कर मुजक्कर ही रहता है, चाहे उसके साथ बोलता लग जाए। मसलन मलक, मलक का क्या मतलब होता है? फरिश्ता। मलक, मलकुल मौत, मलकुल मौत का क्या मतलब? फरिश्ता। तो फरिश्ता। मलाइका, जब आपने मलाइका लिखा तो उसके साथ गोलता आ गया, तो क्या वो मोनस बन गए मलाइका? लोग नाम रख लेते हैं लड़कियों का नाम मलाइका, ठीक है। मैं किसी आलिम को सुन रही थी, वो उन्होंने इसके ऊपर काफी गुस्सा किया था काफी कुछ वो सुना रहे थे, उन्होंने इसकी बड़ी इंटरप्रिटेशन अच्छी की थी। वो कह रहे थे कि नहीं रखना चाहिए। चलिए खैर, ये एक अलग सी बात होगी। यानी उनका वो चूंकि मुशरिकीन जो है वो अल्लाह ताला की बेटियां बनाते थे ना फरिश्तों को, तो उस हवाले से उन्होंने उसकी कोई कनेक्शन के मुताबिक कोई बात कर रहे थे। खैर, तो ये तो बल्कि हम अपने ना QC1 की स्लाइड्स में दिखाते हैं कि मलक की जमा जो मलाइका है उसके साथ जो बोलता है, ये मोनस की ता नहीं है, ठीक है, ये मोनस की ता नहीं है। अच्छा चलिए वापस आ जाए अपनी टॉपिक के ऊपर कि अस्इला जो है वो सुआलुन की जमा है, और ये चूंकि जमा मुकस्सर है तो, या गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, तो इसलिए इसके साथ जो सिफा है वो वाहिद मोनस आई। बस अभी के लिए इतना ही, जिसको थोड़ा सा मुश्किल है, डोंट वरी, इसको आपने मतलब समझ लिया। अच्छा, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको अजिब के बारे में भी बताऊं, लेकिन आप में से कोई बता सकते हैं अजिब क्या है? अजिब का कोई तफसील आप में से किसी को अंदाजा है? अमर है ना, जी, फेल अमर है, फेल अमर। पहले अमर है, इसकी डिटेल बताएं ना, किसी को डिटेल आती है? डिटेल, जब भी किसी फेल की डिटेल पूछती है ना, तो डिटेल क्या होती है? जब भी मैं आपसे पूछूं कि इस फेल की डिटेल बताएं, तो आपने क्या क्या समझना है कि मैं क्या मांग रही हूँ आपसे, क्या मेरी डिमांड है? इसकी चाबियां, रूट लेटर,
मेरी डिमांड है कि फौरी तौर पे आप इसके हरूफ मादा बताएंगे, आप इसका जो है वो बाप बताएंगे, आप इसका सीगा बताएंगे, ठीक है ना? मेरी ये डिमांड है आपसे, राइट? तो अब आप अगर इसके ऊपर क्विकली कोई दे सकते हैं अपनी इनपुट, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एनी सीनियर, एनी वॉलंटियर जिसको सही से जवाब आता हो वो बताएं बस। जी ये जबा या से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबा जीम बे, तो इसकी जो रूट लेटर्स हैं वो जीम और बे। जीम बा या जाबा या। एक मिनट, जीम बा या आपने कहा? जी मैंने ये कहा था। जीम वाओ बे, जीम वाओ बा, जाबा या जीबू अजीब। तो ये बनता है कौन सा बाप बनता है? दाराबा। जिस तरह मैंने तो उसको इस तरह देखा है कि जिस तरह हम कहते हैं आहिद अदा वाला जो है उसी के पैटर्न पर मेरे में अजीब बनता है, और ये दाराबा के पैटर्न के ऊपर होना चाहिए। आवाज नहीं है जी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना हदा, तो ये उसी पैटर्न के ऊपर आ रहा है ना, उसमें भी आहिद होता है और इसमें आजिब है, तो ये जीम बा या रूट लेटर्स हैं और दाराबा बाप से है। ये जीम वाओ बा, जीम वाओ बा है ये अस्मा के बाप से या जीम वाओ बा नहीं है। नहीं जाहिद भाई नहीं जाहिद भाई ये वाला ये मादा नहीं है, ठीक है? इसको रूल आउट कर दिया, सही है? मादा यही, ठीक, मादा यही है। अब किसी ने कहा था अकामा युकीम, किसकी आवाज आई थी मुझे? सिस्टर कौन थी? अजाबा युजीबू। जी ये असल में अजाबा युजीबू का फेल है। अकाम मैं का नाम मैं पहचान नहीं सकी, मुझे आपका नाम नहीं पता चला जिनका जवाब दुरुस्त है, ठीक है जी? नहीं अभी भी नहीं, मेरी तरफ मेमुना। अच्छा थैंक यू आसन थी सिस्टर। देखिए जीम वाओ बा जिस तरह ये था अरादा युरीदू, जिस तरह ये था अकामा युकीम, ठीक है? उसी तरह से अजाबा युजीबू एक फेल होता है जिसमें अजीब फेल अमर है और इसका मतलब होता है कि जवाब दीजिए, जवाब दो, अजीब जवाब दे, अजीब इस तरह, ठीक है? तो ये वो वाला टेबल है। तो हमने आज फेले अमर जो है ना उनका काफी दिया पंचा किया। तो अब बस इसको पढ़ने मलिहा ने पढ़ना है। मलिहा पढ़ी थी ना, तो बस आप क्विकली इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मलिहा थी, कौन थी मेरे साथ? यस मलिहा पढ़े जी। आप यहाँ से पढ़ेंगी। आइनल किताबू, कहाँ है किताब? हुआ अलल मक्तबी, वो टेबल पर है। आइना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। आइना साअतु, घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीरी, वो टेबल पर बेड पर है। आइना यासिरुन, यासिर कहाँ है? हुआ फिल हम्मामी, वो हम्माम में है। आइना आमिनतु, आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी, वो किचन में है। आमिनतु फी गुरफती, क्या आमिना कमरे में है? ला हिया फिल मतबखी, नहीं वो किचन में है। यासिरुन फी फिल मतबखी, क्या यासिर किचन में है? ला हुआ फिल हम्मामी, नहीं वो बाथरूम में है। मन फिल गुरफती, कौन है रूम में? मोहम्मदुन फिल गुरफती, मोहम्मद है कमरे में। वमन फिल हम्मामी, और कौन है हम्माम में? यासिरुन फिल हम्मामी, यासिर है हम्माम में। माजा अलल मक्तबी, क्या है टेबल पर? अल किताबु अलल मक्तबी, किताब है टेबल पर। माजा अलल सरीरु, क्या है बेड पर? अस्सातु अलल सरीरी, घड़ी है बेड पर। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा आपने पढ़ा मुमताज सिस्टर। देखिए बस हमने बोलते हुए ये ख्याल रखना है कि आगे जाके वो एराब भी हटा देते ना, तो यासिर को उन्होंने और ब्लैंक छोड़ दिया, तो हमने इसको यासिरुन बोल रहे हैं ना।
इसी तरह अगर कहीं पे उन्होंने आमिना के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमने इसको आमिना तू ही बोलना है, हमने इसको आमिना तुन नहीं बोलना ना। ये हमारा प्रैक्टिस का एक पूरा वो उन्होंने एक अंदाज रखा हुआ है। और इसी तरह से हरूफे जर के बाद क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सबको क्लियर थी ना बात। हरूफे जर के बाद क्या हो रहा होता है, आने वाला इस्म क्या बन जाता है, ये मजरूर हो जाता है, मजरूर हो जाता है, बेचारा मजबूर हो जाता है। किस बात पे मजबूर हो जाता है कि उसने जेर ही लेनी है, ठीक है, उसने जेर लेनी है। ये मजरूर का सबको पता है ना, जार मजरूर सबको पता है ना जी तो जी। एक और बात मुझे बताएं कि ये जो हरूफ जारे हैं, कोई भी, मैं एक लिख रही हूँ, बहुत सारे होते हैं, इसके बाद क्या आता है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता। इसके बाद इसम आता है, इसम आता है, तो हर्फ क्यों नहीं आ सकता, हर्फ कुछ आते इतना हैं। बड़ा था, इलैहि इलैहिम मिनहु मिनहुम वो सारे ये भी तो जमायर है ना, इसम है, जमायर। जमायर भी तो अब मेरा इसम है। सवाल है, क्या हरूफ जर के बाद फेल भी आ सकता है, क्या फेल भी आ सकता है? जी कभी कभी आते हैं जी, कभी क्या आते हरूफ हैं जर के बाद फेल भी आ सकता है? नहीं जी, क्या हरूफ कभी जर के बाद कुछ फेल भी आ सकता है? जी आ सकता है, बाज दफा आते हैं उसको मजदर बना देते हैं ना, वो मजदर वाला जो होता है ना कि वो मजदरिया वगैरह जो है वो आ सकते हैं, लेकिन वो फिर उसको हम हरूफ कम आते जर हैं ना। उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते ना। हाँ, उसमें जर नहीं, मजरूर नहीं करते, अच्छा, मुझे मजरूर के आवाज लिए तो नहीं आ रही, इसम। शायद मेरी तरफ कोई इंटरनेट का इशू ना हो, वर्बल नाउन बोलते हैं ना। मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज लोगों की तरह हो गई है जी। वो अगर कम। मल्टीपल माइक्स होंगे तो आवाज नहीं आएगी, काइंडली हैंड रेज करें और अपनी टर्न पर बात करें जी। हाँ, मेरा ख्याल है माइक ज्यादा खुल जाते हैं, शायद ये वजह हो जाती है। अच्छा चलिए, मैं इस बात को खुद ही कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोगों ने ठीक कहा मोस्टली, और मेरा ख्याल है कि बाकी जवाब भी ठीक आ गए होंगे। हरूफ जारा के बाद इसम भी आ सकते हैं, हर्फ भी आ सकता है, लेकिन फेल नहीं आ सकता, ठीक है, फेल नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत अच्छी हमें निशानी मिल जाती है कि इसके बाद इसम आ रहा है या इससे पहले हरूफ जार आ रहा है, सब कुछ है। इसको भी आपको पहचानने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत सारे जुमलों में मुख्तलिफ अंदाज से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी जब ये लेसन में इस तरह की चीज आएगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना हो गया कि हरूफ जारा के बाद आने वाला यानी इसम जो है वो मजरूर होता है, और जब हर्फ के साथ आता है तो वो तो पहचाना नहीं जाता ना, मतलब वो तो अलैहि अलैहिम, वो तो अच्छा सॉरी, ये जो हम कह रहे थे ना अलैहि अलैहिम, वो भी इसम था ना, वो भी इसम था, ठीक है। हरूफ जर बजाते खुद एक हर्फ होता है, इसको मैंने थोड़ा सा दोबारा से मैंने एक्सप्लेन करना है, इसको सुन लीजिए। हरूफ ये तो हरूफ होते हैं ना, हरूफ, तो ये इसके बाद इसम ही आता है। इसके बाद हर्फ वाली बात अभी आप छोड़ दें, यानी इसम ही आता है और फेल तो आता नहीं है, ठीक है। जैसे बिल किताब है या कुछ भी है, कभी ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि यानी कोई फेल है, जैसे जलसा है तो भी जलसा आ जाए या जलसा आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो मैं बताना चाह रही थी वो थोड़ा सा इस तरह से हो गया, मैंने यहाँ पे अला लिख दिया था ना। मैं ये बताना चाह रही थी कि हर्फ प्लस इस्म का जो कॉम्बिनेशन है ना, आप ये देखेंगे हर्फ प्लस इस्म का कॉम्बिनेशन, वो इस्म जाहिर की सूरत में भी होता है और इस्म जमीर की सूरत में भी होता है। ये मैं एक्चुअली बताना चाह रही थी, इस बात को इस तरह से ले लें, ठीक है। क्लियर हुई बात? यस। हैंड रेज हो गए थे कुछ लोगों के। अगर कोई इमरजेंट क्वेश्चन नहीं है तो हम एक सेगमेंट को कंप्लीट कर लें, तो फिर इस पे मजीद इसको ले लेते हैं। अभी मुझे को बता दें कि नेक्स्ट जिनका हैंड रेस था, जिनको हमने टर्न देनी है, नसरीन कामरान में पढ़ना चाह रही थी, यहाँ से पढ़ेंगी इक़रा वक्तु मआदब्ती अवाखिरिल कलिमात, यहाँ से पढ़ेंगी इक़राई मिन हुना। इकरा पढ़ो। कर चुकी हैं आप सिस्टर, आप पहले आपकी टर्न आ नहीं चुकी? नसरीन कमरान जो सिस्टर हैं। नहीं, मेरी नहीं आई। अच्छा मेरे ख्याल है वो ठीक सिस्टर है। नसरीन नहीं, जहान थी, नसरीन के नाम से 2-3 अच्छा हाँ ठीक जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी। और एक माइक एक्स्ट्रा एक दो ओपन है, उनको इकरा क्लोज कर लेते हैं जी। जी, इकरा पढ़ो व उक्तुब और लिखो मा साथ ज़ब्त अवाखिरिल कलिमाती। अब ज़ब्त अवाखिर तो आखिरी समझ आ रहा है, कलमात कलमात समझ आ रहा है, ज़ब्त ये मतलब ज़ाब्ते के मुताबिक। अच्छा, एक माइक एक्स्ट्रा भी ओपन था, जरा उसको क्लोज कर लें तो इनकी आवाज जरा और क्लियर हो जाए। हाँ जी, आप कह रही थी कि इक़रा का मतलब होता है तू पढ़, वक्त का मतलब है और तू लिख, तू लिख, मा साथ साथ
दब्ती यानी कि जब्त होता है एग्जैक्ट हरकत लगाते हुए, खास तौर पे आखिरी कलमात की, अच्छा ठीक है ना, एग्जैक्ट एंडिंग करते हुए। मा दब्ती अवाखिर कलिमात, तो जब्त आमतौर पर ना अगर अकेले भी हम अदब्त का लफ्ज बोलते हैं ना, अरबी जुबान में दब्त बोलते हैं, तो इसका मतलब वैसे यही होता है कि कलमे का जो आखिर है उसको मेंशन करें। मसलन अगर कहीं पे लिख दिया आपने अला अल शरीर आपने लिखना है या कुछ है, या अलल आपने कुर्सी लिखना है कुछ है, तो आपने उस आखिरी हरकत को देखना, ठीक है, एंडिंग को आपने जेर देनी है, उसकी एंडिंग को, इसको अदब कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मादब्ती अवाखिरिल कलिमात की जो कलिमात हैं उनकी एंडिंग को एग्जैक्ट बनाते हुए। तो अब यहाँ पे आपने इस सवाल के मुताबिक इन अल्फाज को पढ़ना है। अल मदरसा, जो डिफॉल्ट होगा, जो डिफॉल्ट पोजीशन में होगा उसको तो आप डिफॉल्ट में पढ़ेंगे, जिसके साथ जब्त देने की जरूरत है वो अब आपने नोट करना है कि क्या जब्त देना है आपको। ठीक, इसको नज़्म ज़ब्त से भी समझ लेना कि एक डिसिप्लिन देना है आपको। ठीक, अल मदरसतु फिल मदरसती फिल बैती अल बैतु अल गुरफती अल हमामु फिल मतबखी अल मक्तबी अलल मक्तबी अलल कुर्सी अस्सरीरु अलल किताबी फिल मस्जिदी इकरा व उक्तो। एक मिनट सुनो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक दो चीजों में आपने ध्यान रखना है कि आपने जब कोई वजह नहीं होगी तो आपने पेश के साथ पढ़ना है, आपने अल मक्तबू पढ़ना है। अभी इसके साथ कोई वजह नहीं है ना जेर देने की, लेकिन अल मक्तबी में हमें वजह मिल गई, ठीक है, हमें वजह मिल गई। इसी तरह से अल कुर्सियु अल कुर्सियन अल कुर्सियिन, इस तरह से अल के साथ तनवीन नहीं होगी, अल कुर्सियु अल कुर्सिया अल कुर्सी, ठीक है। तो ये जो आपने इसको हमाम नहीं कहना, हम उर्दू में कहते हैं हमाम, राइट। अल हमाम। एक दो और चीजें पीछे से ले लेते हैं, अभी आप जरा स्टे करें हमारे साथ, पीछे से ले लेते हैं कुछ चीजों में। जस्ट मैं बताती चलूं कि बहुत सारे अस्मा, मोस्ट ऑफ द अस्मा हम देखेंगे किसी न किसी फेल से ही बने हुए हैं। अभी हम उसकी तफसील में तो नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए कुरान में गुरफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुआ है। तो गुरफा जो है ये भी एक फेल होता है जिसमें चुल्लू भरने को भी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। और साथ में ये बाला खानों के लिए, कमरों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, राइट। ये भी एक फेल होता है दर वक्त से। मतबख भी एक फेल से निकला, खाना पकाने को भी तबाखा कहते हैं, एक फेल है नसरा से, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो हम बात कर रहे थे हम्माम, ये भी एक फेल है, ये भी एक फेल है हम्मा जहूद से, राइट। तो ये थोड़ा बहुत अगर आप मजीद थोड़ी तफसील में जाएं तो फिर आपको ये कंस्ट्रक्शन भी पता चलेगी कि हम्माम क्या कंस्ट्रक्शन है। तो बोलना बहरहाल आपने इसको हमाम नहीं है ना, जो हम अपना हमाम बोलते हैं गरम हमाम, दिस इज हम्माम। और वो जो कहते हैं ना गरम हमाम, तो एक्चुअली इस लफ्ज के मानी में ही गरम, और आपको पता ही होगा कि हमीम किसको कहते हैं, ठीक है। हमीम किसको कहते हैं? गरम। हमीम किसको कहते हैं? वो जो गरम जोश दोस्त होता है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसे क्लोज फ्रेंड को कहते हैं हमीम, ठीक है। तो आप इस तरह से अल्फाज की वोकैबुलरी को थोड़ा सा जहन में बिठाने के लिए आप इसकी कुछ इजाफी तफसील बाज़ हेल्प करती है, कुछ लोगों को मे भी ना करती है। देखिए ना, अगर बिल्कुल इसकी कोई लीड ना हो तो मतबख के ये एक लफ्ज होता है तब्बाखुन। तो अब आप बताएं कि तब्बाख क्या हो, अंदाजा तो होगा कुछ लोगों को, तब्बाख क्या हो? तब्बाख पकाने को, तब्बाख होता है रोटियां लगाने वाला, ठीक है ना, आमतौर पे कहते हैं, लेकिन कुक को भी कहते हैं, जो तंदूर पे रोटियां लगाने वाला तो उसको तब्बाख कहते हैं, लेकिन नॉर्मली कुक को भी कह देते हैं। कुक के लिए कोई और फैंसी वर्ड भी होता है, लेकिन आप इसको अभी तब्बाख को, जो बहुत ज्यादा खाना पकाता है, बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा का यहाँ से मानी पैदा हुआ। तो इसी तरह से जो हम्माम है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा वहां पे पानी गर्म अवेलेबल है या कुछ, तो ये एक तरह के पैटर्न्स है, हम्मामुन, तब्बाखुन वगैरह, ठीक है।
तो इस तरह से थोड़ा सा, अदरवाइज अभी आप किताब बंद करेंगे ना, आपको मतबख का लफ्ज भूल जाएगा। तो अगर आप उसको तबाह और तबाखा या तबूखू का फेल या थोड़ी सी कुछ आप अपने पास नोट्स में लिख लें, बेशक उसको याद ना करें, अपने हाथ से अपने कलम से लिख लें कि हाँ इसकी ये लीड हो सकती है, हमीम, गरम जोश दोस्त वगैरह उन्होंने बताया था ये वो। तो इस तरह से वोकैबुलरी को आपको याद है। QC1 में डॉक्टर साहब क्या कहते होते हैं, QC2 में भी कहते होते हैं कि अपने 5 सेंसेस को यूज करें। R5S10 लाउड, उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है QC में, ठीक है, QC2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से गुरफा के लफ्ज को कुरान में मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे। इवन शरीर भी एक फेल से निकला हुआ है, वो जो सुरूर वाला फेल होता है ना, खुशी वाला, वो शरीर पे बैठ के भी एक तरह से इंसान को सुकून और खुशी मिलती है। तख्त के लिए भी इस्तेमाल होता है कुरान में, तख्त के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। हम नॉर्मली बेड के लिए हम स्पोकन अरबी में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इन अल्फाज के मानी वगैरह अपने मुख्तलिफ अंदाज से प्रैक्टिस करें, जहन में बिठाएं और बुक को बंद करके फिर आप इनको थोड़ा सा बोलें। बल्कि मैं आपको गुरफा के बारे में एक और मजे की बात बता दूं कि गुरफा अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि, तो इसका मुझे मतलब बताएंगे, तो ये आज आप सीख लेंगे, फिर आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे। बेडरूम, गुरफा तो कमरे को कहते हैं और चुल्लू को भी कहते हैं, चुल्लू पानी को। तो ये चुल्लू और ये क्या बना, ये क्या लफ्ज है? गुरफा का कमरा, गुरफा कमरा और सोने का कमरा, बेडरूम। इतनी देर क्यों लगाई आपने, जल्दी क्यों नहीं बोले? इसका जल्दी से बताएं, इसका क्या होगा? सिटिंग रूम का कमरा, सिटिंग रूम, ठीक है ना। अब मजीद कोई और गुरफा बताएं। बेडरूम, ड्राइंग रूम। इसको तो चले गुरफातुल जुलूस जो है ना, हम ड्राइंग रूम, लाउंज, सिटिंग रूम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। गुरफातुल नौम हम अपने नॉर्मली बेडरूम के लिए, जाहिर है सोने का कमरा बेडरूम होता है। गुरफातुल तआम भी आप ये ना, हाँ जी, मेहमानों वाला होता है जी, खाने का कमरा, डाइनिंग रूम, तो आम, ठीक है ना, गुरफातुल तआमी। और इनको मैं मुरक्कब इजाफी की सूरत में लिख रही थी, मैं कह रही थी गुरफातुल नौमी, इसलिए मैंने यहाँ पे अल गुरफा नहीं समझा। सोने का कमरा, सोने का कमरा, सोने का कमरा, बैठने का कमरा, खाने का कमरा। तो आज आपको गुरफा का मानी कितने अच्छे तरीके के साथ याद हो गया और आपको 3 लफ्ज भी मिल गया। अपने घर में आप इस्तेमाल करेंगे, गुरफातुल नौम, गुरफातुल जुलूस, गुरफातुल ताम। इस तरह वो गुरफा याद हो गया। तबाख, वो जो बेचारा रोटियां लगाता है, उसके बारे में सोचें। तो अपने 5 सेंसेस को हमने यूज करना है ना, तो उसके बारे में सोचें कितनी गर्मी में वो बेचारा तबाख जो है वो काम करे। फिर हमाम का लफ्ज हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी में हम इसको हम्माम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह मकतब भी, खैर वो लिखने वाली जगह समझ लें। शरीर के बारे में मैंने बताया। तो इस तरह से आप नई वोकैबुलरी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आखिर में ये कहूँ सबको यू, अगर आप नहीं इतनी तफसील में जा सकते रहे अभी या कुछ है तो वो भी ठीक है। आइए जी, नेक्स्ट किन्होंने पढ़ना है? जी मैं, सिस्टर नसरीन ने टर्न ले ली ना अपनी? ये अभी कंप्लीट नहीं किया ना, ये नीचे से अतालिबु फिर ये वाला। चले पढ़ लें किसी ब्रदर को भी मौका देते हैं पढ़े। अच्छा चले ठीक है, जैसे जैसे देने जाहिद भाई, बस देने ब्रदर भी हैं 3-4 ना, तो मेरा चलिए जाहिद भाई पढ़ लेते हैं। जाहिद भाई, मैं तो लास्ट टाइम आया था, 2-3 और ब्रदर हैं, ब्रदर परवेज हैं और डॉक्टर साहब हैं, इधर मैं देख रहा था, ब्रदर तारिक साहब भी हैं, इश्तियाक बुखारी साहब भाई आप 1 बाय 1 जरा इनको लाइन हासिल करें। 4 ब्रदर हैं। परवेज भाई आप आ जाएं। मैं किधर आ जाऊं? इधर जरा कुछ पढ़े ना, फारसी में पढ़ लें बेशक। इधर पाकिस्तान वापस आए, किधर फिर रहे हैं? नहीं सर, मुझे सेकंड टर्न पे दें। मेरी एक आंख खुली है, एक बंद है, सुबह सुबह है यहाँ पे। अच्छा, ब्रदर इश्तियाक बुखारी साहब हैं, वो देखने का थोड़ा सा मैंने स्किप किया था एक लेक्चर पिछली दफा, तो मैं इसको आज तक इसको ना मैं गौर से सुन रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से पार्टिसिपेट करूंगा। थैंक यू। ब्रदर तारिक हैं जी, सर आप आ जाएं। कोई अच्छा, ये कौन थे ब्रदर जिन्होंने कहा कि मैंने स्किप किया? ये कौन? ये इश्तियाक बुखारी साहब हैं। इश्तियाक बुखारी साहब थे, ठीक जी। मैं बोलूं जी? ठीक है जी। और जी सर आप आए ना, बोलिए। इकरा व उक्तुब वक्तुब, पढ़ो और लिखो। अत्तालिबु फिल जामियाती,
तालिब ये इल्म, बोला भी करें ना, तर्जुमा किया करें ना, किसी को क्या पता है इकरा वक्तुब क्या होता है? पढ़ और लिख, मैंने कहा बोले है, ना, पढ़ और लिख। मैंने बोला था ये कि अच्छा नहीं, इकरा वो वक्तुब आवाज कट गई थी इसलिए, नो नो प्रॉब्लम, ठीक पढ़ो है जी, और कट लिखो। अत-तालिबु फिल जामियाती, तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में है। अर-रजुलु फिल मस्जिदी, आदमी मस्जिद में है। ऐनत ताजिरु, ताजिर कहाँ है? हुआ फिद दुकानु, फिद दुकानी, वो दुकान में है। अल कलमु अलल मक्तबी, कलम डेस्क पर है। ऐना जैनबू, जैनब कहाँ है? हिया फिल गुरफती, वो कमरे में है। ऐनल वर्कु, कागज कहाँ है? हुआ फिल मक्तबी, वो डेस्क पर है। अच्छा तारिक साहब, कुछ मैं आपसे सवालात कर लूं, आप अभी स्टे करें साथ में। जी 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 जी। आपने इसकी जो ट्रांसलेशन की थी ना, मैं सुन नहीं सकी थी। जामिया का मीनिंग आप, मैंने यूनिवर्सिटी कहा था जी, जामिया का जामिया मैंने का मानी क्या है? यूनिवर्सिटी कहा था। ये यूनिवर्सिटी, सही सही। उसके बाद आपने ये मुझे बताइए कि आइना ताजिरू में ये ताजिरी ताजिरा हो सकते हैं? नहीं, ताजरू होगा ना जी, क्योंकि अल है हो और सकता तनवीन है आ नहीं या सकती। ताजिरू ही होगा? क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या ऐना ताजरू ही होगा या ऐना ताजरू होगा? जी ठीक है। अल तो है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या इसके ऊपर कोई और पॉसिबिलिटी भी है? मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं इसके ऊपर? नहीं जी नहीं, नहीं। हाँ, आईना के बाद जो भी इसम आएगा वो इस हालत में आएगा, पेश के साथ आएगा, ठीक है? या पेश होगी, अच्छा, आप और अगर अल नहीं होगा तो तनवीन होगी। फिर तनवीन होगी। अच्छा जी, अब आपने एक बात मुझे ये बताइए कि क्या ज़ैनबू के ऊपर तनवीन आ सकती थी? जी नहीं, तनवीन नहीं आएगी। ये तो वैसे मुझे याद है कि गैर मुनसरिफ है और पेश ही आनी है। जी ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको कुछ और पढ़ दिया था, वैसे ये क्या लिखा हुआ है? जी, हुवा अलल, ये आपका रेड मार्कर आ गया, ये अलल थोड़ा सा मक्तबी। लल मक्तबी, ये वही जी हरफे जर है, और जी, उसके बाद इसम जो है वो मजरूर आ रहा है, हुआ अलल मक्तबी, ठीक है? मक्तबी। जी हाँ, इस लफ्ज को आपने जरा उर्दू पंजाबी में पढ़ा था, जरा अरबी में पढ़े ना इसको। हुवा अलल मक्तबी, इसको कैसे पढ़ेंगे? हुवा अलल मक्तबी। आवाज नहीं आ रही जी मुझे, मैडम आपको आवाज आ रही है इनकी? अब आ रही, मुझे जाहिद की आवाज आई। मैं अभी बोला था ना जी। नहीं नहीं, वो तारिक साहब, वो बीच में थोड़ी सी आवाज कट जाती है, काइंडली अगर दोबारा नहीं, शायद रिपीट कर। हाँ, जी शायद तो मैं वजह दोबारा होगी। बोल, हाँ, एनल वरकू, हुवा अलल मक्तबी, अच्छा कागज कहाँ है? वो ठीक है, आसान था, डेस्क पर है। आसान था। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगी कि इसको आपने ना आईना कहना है, आईना, आईना, आईना। आईना, आईना। तो इसको ऐना नहीं कहना हमने ना, ठीक है जी ना? ठीक है। आईना कहना है इसको। जी देख लें, मैंने वैसे बताने की कोशिश की, अगर आपको कुछ समझ आ गई है। अच्छा, एक जी बात ठीक दूसरे ना, है अल वरकु, ठीक है ना? अल वरकु, ऐन अल वरकु हुवा अलल मक्तबी, ठीक है? जी ठीक है, अब ठीक है आप जी। देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्रोनाउंस का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने जब ताजिर के बारे में पूछा तो हमने हुआ से जवाब दिया, ठीक है? और जैनब के जी बारे में बिल्कुल, कैसे जवाब देंगे? हिया से। हिया से, हिया से देंगे। और इसी तरह से अल बरक अगर मुजक्कर है तो हमने उसके बारे में हुआ। एक और बात भी आपने नोट की है कि ये जो हुआ और हिया हैं, क्या ये आकिल के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं या गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं? हुआ और हिया, हुआ हुआ और तो हिया के दोनों के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आकिल, आकिल के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों और के लिए हो गैर रहा है। आकिल के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और हिया, जी हाँ, व्हाट अबाउट हिया? वो सिर्फ गैर आकिल के लिए। जी बिल्कुल, हिया केस में भी ऐसा ही है, ठीक है? जी क्योंकि हाँ, हमने सा के लिए भी हिया इस्तेमाल किया था और हम जैनब के लिए भी हिया इस्तेमाल करें।
सेम इज द हुआ हम ताजिर के लिए या एक चीज रजुल के लिए या यासिर के लिए हर एक के लिए हुआ इस्तेमाल करे थे, तो हमने वरक के लिए भी हुआ इस्तेमाल किया। इस होगी अच्छा, कि मुझे एक हुआ चीज याद आ और रही है हिया दोनों। मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, पूछें आप। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था मुझे कि सवाल समझ नहीं आया, कोई मुझे कन्वे कर दे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गुरफत की बजाय असल में मैडम के एंड पर शायद नेट का इशू है, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा जी, जाहिद भाई आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ए कोऑर्डिनेटर। तारिक भाई, आपकी परफॉर्मेंस तो और भी बहुत अच्छी है। आपने सब मर्द हजरात का झंडा बुलंद रखा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है जी। जाहिद भाई आपकी आपने आवाज इसको सही आ नहीं रही है जी। चेक करें, ओपन करना है मेरी वीडियो को आपने। एक सेकंड जी। अब बताइएगा, एक मिनट जी, मैं अभी अपना उसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ। नहीं, वीडियो आपकी ऑन नहीं हुई अभी। आवाज देखिए, जब जब बेहतर हो तो आप मुझे बताइएगा। ये आवाज ठीक है अभी। आप अगर स्लाइड शेयर कर दें। अच्छा, बताइएगा मुझे कि क्या ये ठीक है। स्लाइड्स अभी नहीं शेयर हुई। नहीं, स्लाइड्स में शेयर करती हूँ ना, आवाज को आप उनको कंफर्म कर होस्ट आवाज बनाना ठीक है। चलो। अभी आपको होस्ट करना होगा ताकि मैं स्लाइड शेयर हाँ कर जी, सकूं। मैं आपको और अभी मैं होस्ट वीडियो करता भी नहीं ओपन कर पा रही हूँ। हूँ। जी, अभी आप चेक करें। अभी आवाज के बारे में फिर से आप जरा देख जी, लीजिए आवाज भी कि आ गई है, क्या वीडियो भी वजह आ हो। गई है जी। ठीक हो गया सब कुछ, जी तारिक भाई, नजर आ आपका गया। क्वेश्चन था वो आप बेशक। जी जी, आप सही है। जी जी, क्वेश्चन कर लीजिए। तारिक भाई, आप क्वेश्चन कर लें। कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई मैं क्वेश्चन मैडम है? तो ऐसे ही अपनी एक रिवीजन चाह रहा था कि अगर जी गुरफा की बजाय यहाँ जमा मुकस्सर होती तब भी हिया ही आना था ना। जी जी, बस ठीक है जी, ठीक है। थैंक तो यू। हम यहाँ पर थे, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। और इसके बाद तारिक साहब के बाद असंता तारिक साहब नेक्स्ट हम ले लेते हैं अपने साथ। जाहिद भाई ने हमें देने हैं अगले शिकार। परवेज भाई को किधर जाने दिए, छोड़ दिया उनको, बुलाए बुलाए उनको। जी, अब तगड़ा हैंड शिकार रेज करने पकड़े दिया ना। था कि परवेज भाई ने आगे कहा था। पूछे परवेज भाई से ये इंग्लिश में परवेज भाई ने जवाब। आगे कहा था कि ही या जो है वो सिर्फ गैर आकल के लिए होती है, तो वो जरा एक्सप्लेन कर दें ब्रदर तारिक। परवेज भाई ने कहा था। जी जी। तो ये फौरन से पहले ये खबर हम पहुंचाते हैं कि हिया गैर आकुल के लिए होती है। तो अभी परवेज भाई की खैर नहीं है वैसे। परवेज भाई ने एक और बात कही थी जी, कि शादी हिया के से बहुत बड़ा तो कोई ज्यादा आकिल ही साल नहीं होता परवेज भाई के नजदीक है। शादी के बहुत साल ज्यादा जब गुजर जाते हैं तो पता नहीं जेंडर पे कोई क्वेश्चन हो जाता है, इशू हो जाता है। हाँ, तो वो पता वैसे नहीं ही है। ब्रदर हैं कि नहीं है। चले जी, यहाँ से किसने पढ़ने है जनाब? यहाँ से पढ़ना है ना हमने। किसकी बारी है जाहिद भाई? परवेज भाई ने पढ़ना है जी। जी, पढ़े पढ़े। ऐना अल मदरसो। आइनल आइनल मदरसो मुदर्रिसु। मुदर्रिसु, क्या ये टीचर है? नहीं, क्या नहीं है, ये ना कहाँ ऐना है। किधर है आइना का टीचर? मतलब होता है कहाँ है, वेयर इज द टीचर। कुजाई। ठीक है। कुजाई, यस। ऐना मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है? जी, हुआ फी फजलिन, हुआ फिल फसली। फसली। हुआ फिल हुआ फसली। वो है फसली। हाँ जी। एक सेकंड, फसली का क्या मायना हुआ? हाँ, अब आप ये ना समझे कि वो फसलों में है ना, फसल काट रहे हैं ना, फसल नहीं नहीं, तो काट मैं रहे। तो इसको हुआ फी मैं अपना सोच रहा था। हुआ फी फसली, मैं फंस गया हूँ। फंस गया हूँ, वो तो फंस गए हैं आप, लेकिन इस वक्त आप नहीं, क्लास में भी फंस गए हैं। तो फसल जो अफजल। है ना क्लास होती है, फसल का मतलब है क्लास। हुआ एक फिल सेकंड, फसली, तो इस वक्त हमारी फसल भी चल रही है, ये फसल है। हुआ फी फसली वो क्लास में है। फिल अच्छा, फिल बोलेंगे, और हुआ फिल फसली वो क्लास में है। वो हुआ दरअसल फिल फसली वो क्लास में। ऐना जी। यासिरन हुआ फिल मुरखासिन। अच्छा, यासीरून को ना बहुत एहतियात से बोलिएगा, यासीरून। इसको हम ना यासीरन बाय एनी चांस हम इसको यासीरन वगैरह नहीं कह सकते।
ठीक है, हम इसको यूं नहीं कह सकते, यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह सकते हमने, क्योंकि आईना के बाद इसको यासिरून बोल, दिस इज अ रूल, ठीक है। ओ यस, आईना ऐना के बाद यासिरून, पेशी आएगी। जी, आईना यासिरून, यासिर कहाँ है, तो क्या हुआ जवाब होगा? फी हुआ फिल रिखासुन, मिरहादी, एक तो ये मेर ना कि हादी, अच्छा हाँ बाथरूम। जी, देखिए हुआ एक तो ये ना कि ये फी के बाद आ रहा है, तो ये जरूर ब जरूर जो है ना वो जेर के साथ आएगा, हुआ फिल मिरहादी, जी हुआ जी, फिल मिरहादी। हरफ अब जर ये है सवाल सामने। पैदा हुआ कि जी मिरहाद होता क्या है? तो क्या होता है मिरहाद, क्या ख्याल है आपका? वो वॉशरूम, वॉशरूम, बाथरूम। टॉयलेट के लिए मिरहाद यूज करें ये, और हम्माम के लिए ये मतलब शावर के लिए हम्माम यूज करें ना, ठीक है, इस तरह से है। इसके लिए मुख्तलिफ और भी अल्फाज एग्जिस्ट करते हैं लैंग्वेज में, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये वही पॉइंट है जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि दब्त करें ना, दब्त करें अवाखिर को, तो ये जो जब्त वाली बात है या दब्त वाली बात है, ये वो बात है कि हमने फिल मिरहादी बोलना है, फिल फसली बोलना है, तो ये वो एग्जैक्ट जो हरकत लगानी है। और यहाँ पे आईना के बाद हमने मुदर्रिसु बोलना है, ये भी जब्त में आ रहा है, और आईना के बाद यासिरुन बोलना है, ये हमने इन जी रूल्स जी, का ख्याल रखना है। ये वो दब्त के रूल्स हैं अवाखिर के, जो अवाखिर है ना, अवाखिर इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी लास्ट में। अदरवाइज तो चले वो तो हमें मुदर्रिस वगैरह बोलना आना ही चाहिए, बट ये कि हमने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे इसको पेश के साथ बोलना है, यहाँ पे इसको जेर के साथ बोलना है। चले जी, इक़रा मिन हुना, या परवेज। अशम्सु वल कमरु फिस समाई, तर्जुमा भी कर दो। सूरज और चांद आसमान में है। समाई। हसन, हसन। मिन फी फजली, मन फी फजली, कौन है क्लास में। आसन था, देखिए कि अब वो एराब नहीं लगाएंगे ना, लेकिन हमें ये पता होगा कि ये मिनफी तो हो ही नहीं सकता ना, इसका कोई इस तरह मतलब ये कोई मानी नहीं देता मिनफी, तो मन मनफी ही होगा, ये हर हाल में मनफी ही होगा, ठीक है ना। मन कौन, फिल फसली, क्लास में कौन है, तो आप जवाब भी दे सकते हैं, मतलब खुद से कोई जवाब बना लें, क्लास में कौन है? ब्रदर तारिक फी परवेज, फसली। परवेजू फिल फसली, ठीक है। परवेजू तो कभी कभी बेगम मुझे कह देती है गुस्से में। अच्छा, तो अब नेक्स्ट करें जरा, यहाँ पे क्या आपने ना इनको पढ़ना है, इसके बाद फिर मैं आपके साथ कुछ चीजें, कुछ रूल्स शेयर कर लूंगी। आप इन अल्फाज को, इस लिस्ट को पढ़िएगा पहले इसको। मोहम्मदन, आमनतु, खालिदन, जैनबू, हामिदन, एक फातिमा। मिनट परवेज तो भाई, एक मिनट, आपने हर एक को दन दन क्यों किया? मोहम्मदन, खालिदन, मुझे दो हामिदन। पेशे नजर, दो जबरें नजर आ रही थी नहीं, इसलिए कर दिया। एक्चुअली ये दो पेश हैं। वो सारे दुन है। हाँ, दुन दुन दुन, ठीक है, दुन दुन दुन। अच्छा, ये जबर नहीं है, पेश है। हाँ जी, ये पेश है, तो सॉरी ये इसको मैंने जूम नहीं कर पाती, अगर मैं जूम करूँ ना तो मैं लिख नहीं सकती स्क्रीन पे, तो उससे टेक्निकल इशू होता है। ओके। तो क्लास से पहले ना अपने चश्मे वगैरह साफ कर लीजिए, एन के शैन के जरा साफ कर। बेहतर है मोहम्मदन, किताब साथ रखें, आमनतु। मेरे सामने एक किताब है तो यहाँ पर जरा वाज़ेह हाँ नजर आ हाँ बिल्कुल, नहीं किताब मैडम, आप अपनी ये स्क्रीन कर ले बड़ी, अपने फोन से या आईपैड से अपनी हाँ, स्क्रीन को जूम करें, हो जाता है। नहीं, वो लिखा नहीं जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम वो आ करें ना, वो मैडम नहीं, नहीं वो वो करेंगे मैडम नहीं करे, वो जो हम खुद करें अपनी स्क्रीन। ब्रदर। यस, आगे जी, नहीं आगे जी। हमारी स्क्रीन कैसे बड़ी हो सकती है, वो तो वैसी ही ऐसे रहेगी। परवेज भाई, ऐसे पिंच आउट नहीं कर सकते, पिंच आउट करें उसको। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, अब पढ़े पढ़े देखे पढ़े। ना, अब ये जुबान की क्लास टेक्नोलॉजी की होती जा रही है जाहिद की वजह से। ये क्या हो रहा है जाहिद भाई, समझाएं कुछ, इनको गाइड करें। मोहम्मदुन, आमिनतु, खालिदुन, जैनबू, हामिदुन, फातिमतु, यासिरुन, मरियमु, अम्मारुन, आयशतु, सईदुन, खतीजतु, अलीयुन, सफियतु, अब्बासुन, रुकैयतु। रुकैया, तो क्या रूल फिर क्या अखज होता है, क्या रूल सामने आया? परवेज अखी, आप जरा इसको एक्सप्लेन कर दें, रूल क्या निकला इसमें से? रूल यही निकला कि जो ख्वातीन हैं वो मरफू हैं, एज वेल पेश है उनके ऊपर, और जो मर्द नजर आते हैं वो मंसूब हैं। नहीं नहीं नहीं, मंसूब मंसूबे नहीं है, दुन दुन दुन, नहीं, सॉरी ये दुन सॉरी है, दन सॉरी, नहीं है, दुन है हाँ। अब ठीक है। मर्द नजर मैडम आते तनवीन है। मैं परवेज भाई को एक मशवरा दूं इसको याद रखने का। हाँ हाँ, देखिए, दे। मर्दों पे दो तनवीनें आ रही हैं, उनको शौक होता है दो का, औरत एक ही रहना चाहती है, उस पे एक ही तनवीन आ रही है, एक ही पेश आ रही है।
ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, सिस्टर उस्मा का पॉइंट आ गया। और एक टीचर थे, टीचर भी इसी तरह से फन में सिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि लेडीज ऑलरेडी ब्यूटीफुल होती हैं, उनको ज्यादा ऑर्नामेंट्स की जरूरत नहीं होती, लिहाजा उनके ऊपर एक ही ऑर्नामेंट है, तो जेंट्स को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, तो 2 ऑर्नामेंट्स है। बस इसके ऊपर मैंने ज्यादा बात नहीं करनी, मैंने आपको 2 रूलिंग्स दे दी है, दैट्स इट। अच्छा, अब ये हुआ कि हमने ये सीखा कि जो मर्दों के नाम हैं वो 2 पेश के साथ आ रहे हैं डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट है, यानी मोहम्मदुन, ऑब्वियसली मोहम्मदन और मोहम्मदिन, ये तीनों एंडिंग्स ले सकता है। इट कैन बी दुन, इट कैन बी दन, इट कैन बी दिन। जब दन होगा तो फिर अलिफ भी आ जाएगा, आपको पता है, इस तरह से, ठीक है। मर्दों के नाम इस तरह से होते हैं। खवातीन के नाम एक पेश के साथ डिफॉल्ट में, मसलन हम इसी को ले लेते हैं, आमिनतु, ठीक है, फिर ये आमिनता, फिर ये आमिनता। ये रूल हम तफसील से आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है, ये 3 शेप्स ले सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज है, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। यानी जब इसको पेश तो पेश नजर आ रही है, जब इसको जबर से शो करना है तो जबर भी नजर आ रही है। मसला ये है कि इसको जब जेर से शो करना है तो तब भी जबर ही आपको नजर आएगी। यानी इसकी 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, आमिनतु, आमिनता, आमिनता। इट कैन नॉट बी, इट कैन नेवर बी आमिनती। तो ये रूल है जो आज हमने अभी इसमें बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे समझे, इसको हमने देखा है। आप बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं कि इस किताब का जो एंड होगा ना, वो इसी टाइप के लेसन्स पे होगा। लेसन 21, 2 वगैरह और 3 में भी कुछ आएगा, 21 से 3 तक इसी टाइप के, इसी जो सिस्टर नौरीन ने कहा था ना, वो मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ एक्सेट्रा, आप में से कई लोगों ने कहा, तो उस टॉपिक को फिर हमने तफसील से आगे जाके पढ़ना है। लेकिन अभी इसका एक तारुफ शुरू हो गया, और इसके बारे में चूंकि हमारे जब भी नाम आएंगे डायलॉग्स में, स्टोरीज में, जहां भी नाम आएंगे और उसके ऊपर उन्होंने एराब नहीं लगाए होंगे, तो हमने इसको बाय एनी चांस आयशातुन नहीं पढ़ना, हमने इसको मरियमुन नहीं पढ़ना, हमने इसको पढ़ना है मरियमु, आयशातु, खतीजातु, सफीजातु, रुकैयातु, हमने यूं पढ़ना है। और इसको हमने हमेशा यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन ही पढ़ना है। और एक और बात भी नोट कीजिए, इनमें से किसी नाम के साथ अल नहीं आया, आ ही नहीं सकता मोस्ट ऑफ द नेम्स के साथ, एक्सेप्शंस आ जाएंगी, एक्सेप्शंस की बात बाद में करेंगे। अरबों ने जिस नाम के साथ अल लगाया उधर लगाना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। मोस्ट ऑफ द नेम्स के साथ अल नहीं लगता, जहां पे लगता है वो फिर हम उसको देखेंगे। मतलब अल अब्बास मैंने एक नाम लिखा है। यहां तक के लेसन में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कीजिए और अपना सवाल पुटअप कर दें। एनी क्वेश्चन सो फार? यस सुमैया फजल। मैम मेरी अब क्लास है एक और जगह, वो 9 बजे शुरू होती थी, अब तो 12 मिनट ऊपर हो गए। और कोई? अर्जमन वारसी, क्लास के हाँ, टाइम हमारा मेरा एक पढ़ाना है सिंपल और सा, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल था। अभी जो आप बता रही थी कि हुरूफ जर जो है वो इसम से पहले ही आता है, तो उसमें जो एक एक्सेप्शन जो है उनको तो हम देखेंगे ना, कि एक हमने पढ़ा था कि जब बाज हुरूफ जर जो है वो मजदरिया के काम करते हैं तो हाँ, उनकी नहीं, वो वजह उसकी से नहीं, फेल आता है, अभी उसकी तो बात आप नहीं उसको करेंगे। तो आप उसको नहीं, एक्सेप्शंस में रखेंगी। हाँ, नहीं, उसको उसकी भी बात ही एक्सेप्शन नहीं करेंगे। वो सारे हुरूफ जर होते भी नहीं ना, वो कुछ बहुत कम होते हैं, नहीं, उसकी उनमें भी बात। कुछ तो उसमें है ना हुरूफ जर भी, जैसे मेरे ख्याल में अन जो है या मिन नहीं, अभी इसको अन छोड़ जो है, दें। अभी छोड़ दें। शुक्रिया। जो मस्तर हाँ, होता है वो भी तो इस्म होता है ना। देखिए मस्तर क्या होता है, मस्तर भी तो इस्म होता है ना, मतलब माँ नहीं नहीं, मस्तरिया, वो वो भी तो तो इस्म होता है। होता तो वो फेल है, फिर वो मजदर में बना देते हैं ना उसको। नहीं 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 नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं होता, ये वो नहीं फेल होता। नहीं होता। अच्छा, उससे पहले कोई हरफ मस्तरिया लगता है, जो कि हरफ मस्तरिया प्लस वो फेल मिल के उसको मस्तर मोबल बना देते हैं। ये आज टॉपिक ऑफ द डे नहीं है ना, अभी तो हमने ये नहीं वो बुक तो वन नहीं है, शुरू। लेकिन मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। हाँ, नहीं नहीं, जी वो शुक्रिया। उसमें भी रूल यही है, उसमें भी रूल अच्छा यही है कि हरफ जर के बाद इस्म आता है। अच्छा, मैं अपनी उस बात को जो मैंने भी पीछे लिख दिया था कि हरफ जर के साथ फेल हर्फ आता है या कुछ है, उसको मैं फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ये ना हो कि कोई कंफ्यूजन रह जाए। मतलब यहाँ पे परवेज में बोल रहे थे कि यानी कि क्या बोल रहे थे, मिन, अगर हमें मिन फी लिख दें हम इस तरह से, वैसे तो मैंने बताया कि ये मन फी है, लेकिन अगर बिन फी लिख दें तो वो 2 हरूफ इकट्ठे नहीं हुए ना, ऐसे नहीं हुआ ना, ठीक है।
तो हमने ये तो देखा मन तो हर्फ नहीं है ना, मन तो नहीं है ना, मन हर्फ नहीं। नहीं मन हर्फ। अच्छा, हमने देखा कि मन माँ के बारे में पहले पढ़ा था और आज हमने आईना के बारे में पढ़ा। तो आईना के बारे में ये तो समझ आ गई ना सबको कि क्वेश्चनिंग वर्ड है, क्योंकि इसका मानिए कहाँ, ठीक है, ऐसे ही है ना। आईना का मतलब है कहाँ, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन करने के लिए हमने एक और वर्ड सीखा। हमने आ सीखा था, हमने हल सीखा था, फिर हमने माँ सीखा, हमने मन सीखा, आज हमने आईना भी सीखा, ऐसा ही है ना। और आपने ये भी नोट किया कि तमाम क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो हैं वो सदारत कलाम चाहते हैं पहले आते हैं, ठीक है। वरना देखें ना, हमारा उर्दू का जुमला है कि आमना कहाँ है, तो हम यूं तो नहीं कह सकते कि आमना आईना, वो आईना ने फ्रंट में आना है, जैसे हमने माँ मन के बारे में बात की थी जी, ठीक है। किसी का कोई हैंड रेज हुआ था क्विकली और फिर डाउन हो गया, किसी का क्वेश्चन है तो अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्लास का टाइम हो गया है। सिस्टर फरिया, मन जो है वो हर्फ भी होता है? नहीं, मन वैसे तो इससे मौसूल है ना, मन। हाँ, मन हर्फ नहीं होता, मन हर्फ नहीं होता। अच्छा जी, हमने यहाँ तक में, हाँ जी, मैं पॉइंट आउट कर दूं कि हमने कहाँ तक कवर किया। हमने यहाँ तक कवर किया, ये कवर हुआ है। अपने अपने पीडीएफ्स पे, अपनी अपनी बुक्स पे मार्क कर लें। सिस्टर अक्सम आगे आपको पीडीएफ में से पिक्चर्स भी शेयर करती हैं, एक दफा होमवर्क शेयर कर दिया जाता है। वैसे तो आप लोग क्लास में आते हैं तो होमवर्क यहाँ तक मतलब आप अपने उस पर निशान भी लगा लिया करें ना, एक दफा पिक्चर्स इसकी शेयर कर देंगी, बाकी है कि आपने होमवर्क उसके मुताबिक कर लेना है। किसी को कोई क्वेरी हो कुछ हो तो ग्रुप में उसको स्क्रॉल वगैरह करके देख लिया करें। और कोई बात या कुछ, जाहिद भाई या सिस्टर अक्सर या किसी ने कुछ कोई इनपुट देनी है, कोई क्वेश्चन आया था, कोई कुछ हुआ था? नहीं, ठीक है। तो मिस होमवर्क पेजेस बता दीजिए। ये होमवर्क यहाँ तक है, होमवर्क यहाँ तक है, जहाँ से शुरू किया था वहां से लेकर यहाँ तक होमवर्क। आप अपने पीडीएफ पे मार्क करें, आप अपनी फोटोकॉपी जो आपने रखी हुई है, अपने पास बुक रखी हुई है कुछ है, उसके ऊपर यहाँ तक मार्क करें। ये जो हमने मर्दों और औरतों के नाम पढ़े थे ना, जो लिस्ट पड़ी थी, यहाँ तक आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। मैडम इसमें नीचे वाला भी तो आ जाएगा ना, क्योंकि उसमें हमने खुद लगाने हैं, तो ये पेज पूरा ही आ गया कि नहीं, बस पूरा कर लें, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत ही वो हो जाते हैं कि होमवर्क उतना ही करना है जितना पढ़ा है वो। हालांकि ये सब चीजें बीच में सारी जो है ना हमने कवर कर ली है। मतलब हामिदुन, ज़ैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमतु, मरियमु सॉरी, अलीयुन और खालिदुन, अब्बासुन। जी तारिक साहब। सर अपना मैडम मैं ये पूछ रहा था कि तमारीन जो है ये सारी ना कर लें इसकी हम, क्योंकि तमारीन वही कुछ है जो आपने पढ़ाया है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। होना तो यही चाहिए, लेकिन कुछ लोग वो थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, तो इसलिए तमारीन से है ना जी, ये तो हमने समझ लिया, अब इसको अप्लाई हम तमारीन में करते हैं। ठीक है, तमारीन में आप कर लें जितनी भी तमारीन है। इसमें सिर्फ ये वाला अभी हमने हिस्सा नहीं पढ़ा, हिस्सा जो बा से शुरू हो रहा है ना, अभी हमने छोड़ देंगे ना जी। हाँ, वो नहीं किया। तो जितनी भी तमारीन आपने पॉसिबली आप कर सकते हैं, आप कर लें। और अगर आप कहेंगे तो ये वाला हिस्सा मैं ग्रुप में भी एक्सप्लेन करता हूँ। जी ठीक है। मैडम एक बात पूछनी है कि करनी तो हमें खाली तमारीन ही चाहिए ना, पूरा लेसन तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये जरा कंफर्म कर दें प्लीज। जरूरत तो नहीं है, लेकिन हर्ज नहीं है कोई भी। जो कोई लिख सके तो बहुत ही अच्छा होता है। अरबी लिखने की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने काफी चीजें लिखने की कोशिश की है, मैं भेज देती हूँ ग्रुप जी। फोटोकॉपीज आप करवा लिए, लेसन की फोटोकॉपी करा लिया करें जरूर, क्योंकि पीडीएफ है, आप आराम से उसकी फोटोकॉपी करा लें 3-4 पेजेस की, और उसके ऊपर फिर आप अपना उसकी बेस पे काम कर लिया करें, ठीक है जी। अब तक हमने जो पढ़ा उसको आपने दोहराना है, रिवाइज करना है, अपनी वोकैबुलरी भी और रूल्स भी जितने भी हैं उन रूल्स को आप लोग शेयर कर लें ग्रुप में भी। जिन लोगों ने भी नोट्स बनाए होते हैं वो दूसरों के फायदे के लिए यकीनन काम आ जाते हैं, जिनका मिस हो जाता है वो, ठीक है जी। अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं खुदाफिज कहूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ग्रुप में हम इंशाल्लाह मजीद चीजें शेयर करेंगे। ग्रुप में जो आपसे रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं उनको जरूर देखा करें, वो बहुत ही फायदेमंद रिसोर्सेज हैं। इला लिकाई व अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।